ये महादेव के असली में भक्त हैं। कैसे ये सिलसिला चालू हुआ सांपों से जुड़ा हुआ? एक्चुअल में बचपन से नेचर, जीव जंतु सबके बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे और बचपन से लगाव बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो आपने पहले जिक्र किया कि पहला इनकाउंटर आपका स्नेक का था जहां आपने ही मारा था। तो आपको कभी रेस्क्यू करने में ऐसा कुछ हुआ है कि काटा? हाँ, या कई बार हुआ है स्नेक बाइट। एक स्नेक बाइट बहुत फेमस है, वो हिमाचल वाला, जो लोग नशे के लिए स्नेक बाइट करवाते हैं। होने से मरने के दौरान केवल नेचर को बिगाड़ते हैं, बनाते तो है नहीं। एक हाथी को अगर मारना है तो उसके लिए कितना वेनम चाहिए, एक चूहा को मारना है तो कितना वेनम चाहिए, या फिर कोई डरा हुआ इंसान को मारना, उसको डरा के ही मारना है तो बिना वेनम के ही आपको मार देगा। उसके पास ये बुद्धि है, इसलिए सांपों का राजा बोलते हैं। और ये जो कुछ उड़ने वाला सांप ग्रीन कलर का डिस्कवरी ये सब में दिखा है। हम लोग पूरे विश्व में जितने व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, उनका कुल वजन से अधिक चींटी का वजन है पूरा वर्ल्ड में। वेलकम टू स्टेट टॉक्स। सबसे पहले महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज हमने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है। आज हमने सोचा कि क्यों ना महादेव के ही भक्त को इनवाइट किया जाए। और ये महादेव के वैसे भक्त नहीं हैं कि अब पूजा पाठ करना, क्योंकि जब मैं भक्त बोलता हूँ तो लोग रिलेट करेंगे पूजा पाठ से। ये महादेव के असली में भक्त हैं। महादेव को क्योंकि पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, और जब उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है तो जो भी पशुओं की, क्रिएचर्स की, जीव की अगर रक्षा कर रहे हैं तो वो असली में महादेव के असली भक्त हैं। तो आइए आपसे मिलवाता हूँ। लेट्स टॉक टू दैट ग्रेट मैन हु इज अ स्नेक एक्सपर्ट एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में काम करते हैं। ही इज वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट। सो रमेश जी, वेलकम टू स्टेट टॉक्स। थैंक यू। आपके इंट्रो में अभी मैंने बोला कि हालांकि जितना मैंने बोला वो बहुत कम है कि आप लोग आपके जैसे जो काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, नेचर के लिए, क्योंकि रियल में नेचर को जो आगे ले जाने का काम कर रहा है वो असली भक्त वही है। तो एक तो हम सब की तरफ से, जो इवन व्यूअर्स भी आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नेचर के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे से जो आपसे जुड़ी हुई पहली चीज बताई गई, वो बताई गई थी सांपों से जुड़ी हुई कि स्नेक एक्सपर्ट। तो कैसे ये सिलसिला चालू हुआ, सांपों से जुड़ा हुआ, फिर मुझे पता चला कि आप इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट भी हैं। तो ये कैसे एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं अभी? देखिए, सांप के बारे में जो भी मेरा अनुभव रहा है, और एक सांप जो जीव है वो मुझे पहचान दिलाया। ठीक है, एक्चुअल में बचपन से नेचर, जीव जंतु सबके बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे और बचपन से लगाव बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो चूँकि किसान फैमिली से भी हैं तो मट्टी से जुड़ा बचपन से रहा है और उसी के थ्रू काम करते रहे। तो काम करते करते बाद में अचानक से लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से सांप की ओर ज़्यादा रुझान बढ़ गया। जैसे एक होता है ना कि सांप से आपको भी डर लगता है, सबको डर लगता है। सांप के नाम, मतलब सांप के नाम से भी मतलब सब लोग डरते हैं। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन क्या है कि मतलब जितना डर सबको है उतना डर मुझे भी था, आज भी डर है। ऐसा नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ तो सांप से डर नहीं, डर रहेगा तब तो अच्छे से काम करेंगे। तो क्या है कि बचपन में कुछ ऐसा घटना घटा ना, करीब 2003-4 के आसपास, कि मतलब खेत गए थे, सांप दिखा बचपन में, तो मतलब लगा कि भाई अब दिख गया तो मतलब हमको काट लेगा। मतलब धारणा थी कि भाई तो दौड़ा के काट लेता। क्या एज थी इस टाइम में आपकी? उसमें हम लोग ग्रेजुएशन हम कर रहे थे। अच्छा। पापा के साथ गए थे, भोर का समय था, 5-6 बजे का। एक बैंडेड का रेत था खेत में, हम उसको कुछ नहीं सोचे, लाठी उठाया, लकड़ी 2 डंडा उसे मार दिए। तो मार दिए तो फिर बेचारा शांत होकर बैठ गया एक जगह, लगा कि कुछ घायल हुआ होगा। तब फिर हम लोग अपना काम किए, करीब 2-3 घंटा रहे। उसके बाद जब वापस आने लगे तो पापा तो चले गए, फिर हम रुके वहाँ कुछ देर, देखे भाई कहाँ गया, सांप है कि मर गया। तो देखे तो अभी भी वो जिंदा ही था, कुछ मतलब
अपने जगह से हिला भी नहीं था। हम लोग अक्सर तो सांप तो तुरंत भाग जाते हैं अक्सर, ये अभी तक रुका हुआ, मतलब इसको कोई प्रॉब्लम, फिर वही डंडा से उसको उठा के देखे तो हिल उल रहा था। फिर लगा कि मतलब हमको सेल्फ रियलाइज हो गया हम क्यों मारे उसको, हमको तो कुछ किया भी नहीं, ये अंदर का डर था, जो अंदर का डर था, उसको निकाल दिए, भरास निकाल दिया, मार दिया उसको। मतलब उसके बाद मतलब ना मन में हमको इतना ग्लानि हुआ ना कि हमको लगा कि क्यों मारे इसको हम, अब बचाने के उसको हम कुछ कर भी नहीं सकते, हाथ लगाना दूर की बात है, उसको नाम से भी डर लगता है सबको। तो किसी तरह उसको ना एक थैला में हम डाले और उसको लेके चले गए हम चिड़ियाघर, हॉस्पिटल, चिड़ियाघर, क्योंकि उतना जानकारी था नहीं कहाँ इसको क्या करना नहीं करना, लगा चिड़ियाघर है सब जानवर होंगे तो वहाँ चले जाते हैं, तो लेके चले गए। तो जब लेके गए वहाँ पे, तो चूंकि चिड़ियाघर में सांप घर 2012 के आसपास वहाँ पे बना है, पहले था ही नहीं, तो वो लोग बोले यहाँ तो सांप घर है ही नहीं, क्या करेंगे इसको रख के, इसको लेके वापस जंगल में छोड़ दीजिए। तो चूंकि हम लोग गए थे करीब 2-3 बज गया था वहाँ जाते जाते, अब खुद से लगा कि अभी मतलब थोड़ा सा जहाँ झाड़ीनुमा जगह मिला लेकिन उसको छोड़े तो सांप चलने लगा। तो लगा कि भाई अब जो भी है ऊपर ईश्वर के भरोसे में हूँ, अगर बच गया तो ठीक है, लेकिन अब लगता है कि मतलब जो उसमें सर्वाइविंग जो कैपेसिटी होता है सांप का वो बच गया होगा। तो उसमें मन में ग्लानि भी था कि हम इसके लिए कुछ कर भी नहीं पाए, और इसके लिए प्रॉपर कोई न तो गवर्नमेंट के पास कोई विंग है, न तो कोई जगह है जहाँ पे इसको रेस्क्यू करके पहुँचाया जा सके। तो फिर उपाय क्या है इसका बचाने का? उसमें हमेशा देखते थे अक्सर कि लोग सांप को अक्सर मार के रोड में सुला देते थे, अक्सर जैसा घटनाक्रम आम होता था गांव में, शहर में कहीं भी, कि लोग सांप को मारे सड़क में सुला दिए, सड़क में सुला दिए मरा हुआ सांप को, रोज सब कुछ देख रहा है, कोई दूर भाग रहा है, लेकिन मतलब क्या धारणा थी पता नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता था। तो भाई लगता था कि जो भी एनिमल है, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई ना कोई बचाने को सोचता है अगर मन में, ठीक है, सांप को नहीं, लेकिन सांप के बारे में कुछ सोचता ही नहीं। तब क्या किया जाए, तब धीरे धीरे मन लगा कि नहीं उसको बचाना चाहिए। तो अपने स्तर से हर एक जीव के बारे में तो करते ही थे, लेकिन जैसे सांप के बारे में जैसे लगा कि कहीं कोई दिक्कत है, सांप तो किसी तरह से उसको मारने का प्रयास नहीं करता, हमेशा चलिए भाई इसको कम से कम इसको पुश करके कहीं से हटा दिया जाए या फिर खुद से वहां से किनारे हो जाए ताकि कोई नुकसान ना हो। जबकि हिंदू धर्म में सांप का स्थान तो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। और नाग देवता, नाग पंचमी जो एक त्योहार है वो उसी के ऊपर मनाया जाता है। तो लेकिन है कि लोगों के अंदर का खौफ है कि मतलब देखे वो कुछ करे ना करे, लेकिन एक खौफ सा लोगों में दौड़ जाता है कि काटेगा ही। सांप को देखिए ना, सांप का नाम से ही लोग डरता है। जैसे बोले कि हम बचपन में एक दो तरह का मन में बहुत तरह का भ्रांति है समाज में, लेकिन हम बचपन से रियलाइज किए हैं कि वह भूत प्रेत जो अननोन जो शक्तियां होती हैं, अनसीन शक्तियां होती हैं, उसके लोग डरते थे बहुत ज्यादा। और एक सांप वगैरह के बारे में, तो जैसा मैंने कहा कि अब भूत प्रेत से डर लगभग खत्म हो गया। जैसे जैसे लोग ज्यादा सिविलाइज होते गए, पढ़ते लिखते गए, एजुकेशन आया, इंक्रीज हुआ, तो लोग उससे डर खत्म हो गया। लेकिन सांप से डर आज भी वही है। मतलब जो मतलब क्या बोल सकते हैं कि अंगूठा साहब जो पढ़ा लिखा नहीं व्यक्ति है उसको ले लीजिए या फिर कोई IAS ऑफिसर को ले लीजिए, मेरे पास एग्जांपल भी है, नाम नहीं लूंगा, एग्जांपल भी है, दोनों के मन में समान डर है सांप को लेकर के। तो ये कैसे दूर होगा, धारणा वही चलती आ रही है। तो मन में आया कि नहीं, मतलब सांप को बचाना तो जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि लोगों के मन में जो सांप का डर है उसको निकाला जाए। तो उसको निकालने के लिए एक मुहिम चलाए हम कि भाई जब भी सांप का रेस्क्यू हो कहीं भी, तो खड़े खड़े वहाँ पे छोटा सा एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो जाता है। बाकी बहुत सारे स्कूल में, कॉलेजेस में, बहुत सारे जगह में सोशल जो इवेंट होते हैं, हम ऐसे जगह में जा करके बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम किए, और अभी बहुत सफलता भी मिली उसमें, पहचान भी मिला, और कहीं कहीं से कुछ एप्रिसिएशन भी मिला, और अच्छा लगता है कि काम मतलब जैसे मेरे वजह से अगर कुछ लोगों का जान बच गया, कुछ जीव जंतु का जान बच गया, तो उससे ज़्यादा आत्मिक सुख नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो मानना ये है कि अगर आप नेचर को, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ नेचर है, अगर उसको बनाने में आप योगदान दे रहे हैं तो उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन हो नहीं सकता। जैसे हमने घर बनाया और किसी को, रेंटर को ही हम रहने के लिए देते हैं, और वो घर को बहुत अच्छे से अगर रखता है, खुशी होती है। हाँ, खुशी होती है, हमारा एक अलग लगाव उससे हो जाता है कि यार ये अच्छा है बंदा है। तो यही चीज तो हमारे साथ भी है ना, कि नेचर ने हमें, हम लोग कुछ टाइम के लिए रेंट पे आए हैं
और अगर सही तरीके से रहते हैं, बस हम लोग किराएदार ही हैं, बिल्कुल। लोग सब मर रहे हैं कि ये मेरा मेरा मेरा, हमारा कुछ है नहीं। हम लोग बस नेचर, हम लोग क्या करते क्या है कि जब से पैदा हुए और जब मरते हैं ना, 50 साल 100 साल कोई जितना भी जी ले, लोग पैदा होने से मरने के दौरान केवल नेचर को बिगाड़ते हैं, बनाते तो है नहीं। तो जो अगर लगे कि हाँ भाई मेरा जो काम से थोड़ा बहुत प्रकृति को हम लोग मतलब संरक्षण दे सके, मतलब कम बिगाड़े, बिगाड़ना तो तय है कि बिगाड़ेंगे ही बिगाड़ेंगे, ठीक है, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि कम बिगाड़े, बैलेंस उसको थोड़ा बैलेंस, करें। ताकि मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा कि लोग समान सा थॉट है कि बोलते हैं कि एक पेड़ काट लो 10 पेड़ लगा लो कवर हो जाएगा। नहीं, आप एक एग्जांपल समझिए, किसी घर में अगर 5 मेंबर हैं, जो मुखिया है वहां का कमाने खाने वाला, जो घर को पूरा पाल रहा है, आप उसको मार दीजिएगा, उसका क्या भरपाई हो सकता है? तो वही है कि पेड़ एक अपने आप में एक हैबिटेट होता है, ठीक है, आप उसको काट दीजिएगा तो उसमें सैकड़ों जीव जंतु वहां पे वास करते हैं, ठीक है, कि फाइकस के जैसे बरगद का, पीपल के जैसे बड़ा बड़ा पेड़ होता है, अपने आप में एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है वहाँ पे, चींटी से लेकर के बहुत सारे रेप्टाइल्स, बर्ड, बहुत सारे जीव रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, मैमल्स भी रहते हैं। और ऐसे ऐसे जीव है ना कि वो जन्म भी लेते हैं पेड़ में ही, अपना जो जीवन काल होता है, जो भी साल भर हो कि 1 सप्ताह हो कि 10 साल भी हो, वो उसी पेड़ में ही मर जाते हैं वो, तो जमीन में पैर भी, कदम भी नहीं रखते अपना। तो समझिए कि उसका पेड़ का महत्व क्या है। आप उस पेड़ को काट करके बोलेगा 10 पेड़ लगा देंगे तो उसका भरपाई हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। वो मुखिया था, वो सबको वो पालता था वो, ठीक है, आप उसी को मार दिए। अब वही सेम है, किसी घर के गार्जियन को आप हटा दीजिएगा तो घर में क्या बजा, खत्म हो जाएगा ना। तो वैसा हो गया कि एक गांव उजाड़ देना। हाँ, गांव उजाड़ देना तो हल नहीं है। कोशिश करना है कि भाई हमको रास्ता बदलना पड़े, लेकिन उसको हमको नुकसान ना पहुंचाना, नहीं पहुंचाना है। हम अपने स्पेस में रहें, सामने वाले के स्पेस में ना जाएं। अभी तो कॉमन है कि अब आंगन में पेड़ है तो वो खटकता है कि कब इसको काटे, हम थोड़ा सा घर को थोड़ा और बड़ा कर ले। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया कि घर में पेड़ लगाना दूर की बात है, जो है बचा बचाया, जो पुरखों ने लगाया था या फिर हमारे पेरेंट्स ने लगाया, हम लोग उनको काटने पे तुले हुए हैं कि भाई काट के कुछ थोड़ा सा इसको पक्का कर ले। 2 इंच 4 इंच जमीन की ज्यादा वैल्यू है, बशर्ते कि आपको पता नहीं चल रहा है कि ऑक्सीजन की वैल्यू इतनी नहीं है। कमरा के अंदर लगा रहे हैं ना इंडोर प्लांट्स ऑक्सीजन के लिए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अगर हम आंगन में जो पेड़ है उसको रख दें, कोई भी छोटा सा जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर जो आपको लगे जो मेरे लिए अच्छा है, अच्छा तो सब है, लेकिन घर में कोई बरगद का पेड़ नहीं लगाएगा ना, तो भाई आपको जो नींबू लगे, अमरूद लगे, पपीता जो लगे लगा लीजिए घर में, क्या दिक्कत है। हर एक घर में कुछ फूल के पौधे, कुछ पेड़ जो भी हैं, अगर संभव तो लगाने चाहिए। ये तो प्रत्येक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जैसे हम कमाई करते हैं और कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो नेचर को आप क्या दे रहे हैं? नेचर से इतना सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन बदले में तो आप और उसको गंदगी ही। अभी अब ऑफ कैमरा बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि आप बस मेजर कीजिए सुबह से लेकर के शाम तक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कि आप क्या क्या एक्टिविटी की है। आप कोई भी व्यक्ति एक दिन केवल अपना लाइफ का कर लेना कि भाई हम जब सुबह उठेंगे सो के ना, एक केवल आप नोट डाउन करते रहिए कि शाम तक हम कितना काम किए। काम अपना केवल रूटीन देखना कि जो अब नेचुरल में जो आपका नेचुरल रूटीन है पर डे का, बस वही करिए। सुबह उठे, बाथरूम गए, नहाए, खाए, जो भी किए, पढ़ाई की, स्कूल गए, कॉलेज गए, जो भी काम के, ऑफिस गए, उसके बाद जब सोने लगता है उसको एनालाइज करिए कि आज हम कितना काम किए हैं, 50 काम किए, 100 काम किए, या 10 काम किए, जो भी किए, उसमें देखिए कि हम नेचर को बिगाड़ने के लिए क्या किए हैं और उसको बनाने के लिए क्या किए हैं। आपको तब रियलाइज होगा कि भाई नेचर को हम मतलब बनाने के लिए एक भी काम किए ही नहीं आज, ठीक है, उसको बिगाड़ ही रहे हैं केवल। कोई बोल देगा नहीं आज हम 10 काम किए, उसमें से एक काम था कि हम जाके कहीं पौधा लगाए हैं, ठीक है, लगाए हैं, तो उसका क्या गारंटी है कि वो पेड़ बन जाएगा? आप पौधा लगाए तो आज आप नहीं बोल सकते कि हम पेड़ लगाए, पौधा लगाए, ठीक है, आप उसको 3 साल 5 साल के बाद जब उसका सेल्फी लीजिए, उसके बाद पोस्ट करिए ना। है कि सोशल मीडिया स्टंट है ना कि पेड़ लगाए, 10 आदमी फोटो खिंचा लिए और जाके पोस्ट करते हैं। जैसे अभी झारखंड गवर्नमेंट का जो एक इनिशिएटिव है कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर के कि 50,000 1 लाख रुपए, यही सेम चीज इन्वायरमेंटल जो सेफगार्ड्स हैं, जो लोग बचाते हैं, उसके कंजर्वेशन में हैं, उनके साथ क्यों नहीं हो सकता है? सरकार की योजना है, अगर सरकार चाहे तो कर सकती है। बिल्कुल, तो यही एक सुझाव भी है इस माध्यम से कि इस चीज को आप, क्योंकि मोटिवेशन कुछ दीजिएगा तो शायद हो सकता है कि जो थोड़े शिथिल लोग हैं, जो इंतजार करते हैं किसी चीज का,
वो शायद एक ट्रेंड बन जाए। देखिए मोटिवेशन तो दूर की बात है, बहुत जगह डिपार्टमेंटल हरासमेंट होता है लोगों का, ठीक है, कि जैसे आप पेड़ लगाए, मेरे साथ ऐसा घटना भी हुआ कि कहीं तालाब किनारे पेड़ लगा दिया, मतलब लाइन से लगा दिया, करीब 50-100 पेड़ लग गया वहां पे, बगल में बिजली विभाग वहां पे खंभे गाड़ रही है, तो वो क्या करते हैं, जब तार के हाइट में जाता है अपना पेड़ तो उसको कटिंग कर देता है, ठीक है। वो बोलते हैं कि हम डिपार्टमेंट से लिए हैं आपका पेड़ को, NOC लिए हैं छांटने के लिए, इसको छांटने के नाम पूरा पेड़ ही काट के हटाते हैं वो सब। तो एक तरह से वो हरासमेंट होता है ना, जो पेड़ लगाता है उसको बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। विभाग को तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन अब इसमें आप बोल रहे हैं अप्रिशिएट करने के, अगर अप्रिशिएट करना होता तो सरकार या विभाग जो भी है उसका दूसरा रास्ता तलाशती कि इसे में हम ऐसा काम करें कि ये जो पेड़ लगा इसको नुकसान ना हो। बिल्कुल, तो ये तो ये काम दायित्व करना है ना। चाहिए। हाँ, ये तो दायित्व है कि आप अगर किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं और आप बचा पा रहे हैं बिल्कुल, तो वही एक उपलब्धि, क्योंकि आप जो लगाएंगे वो इतना बड़ा होगा। एक जो बड़ा पेड़ जितना ऑक्सीजन दे रहा है, जितने लोगों का वो घर है, तो वो बचाना हमेशा ही पहली प्राथमिकता है और लगाना दूसरी प्राथमिकता है, क्योंकि आपको स्नेक एक्सपर्ट कहा जाता है। और आज का एपिसोड मुझे लगता है कि बहुत सारे मिथ धारणाओं को दूर करेगा और सांप के बारे में जितनी चीजें लोग जान सकते हैं, जिससे कि जो भी जानने के इच्छुक हैं कि कोई और एपिसोड उन्हें या फिर कुछ और जानकारी की जरूरत नहीं रहनी चाहिए अभी आपको पूरा सुन लेने के बाद। तो आपने पहले जिक्र किया कि पहला इनकाउंटर आपका स्नेक का था जहां आपने ही मारा था, आपने ही घायल किया उसको। तो फिर ये सिलसिला बचाने का कैसे स्टार्ट हुआ? बस वही से लाइफ का यूटर्न रहा मेरा। ऐसा नहीं है कि उसके बाद से सांप से मेरा डर खत्म हो गया। अच्छा। तो डर खत्म करने के लिए मैंने सोचा कि भाई डर खत्म कैसे किया जाए, अगर बचाना है तो सबसे पहले हमको खुद के अंदर डर जो है उसको खत्म करना होगा, तब ना सांप से हम उसे बचा पाएंगे। तो एक ही कॉन्सेप्ट था मेरा बचपन से कि अगर डर लग रहा है कोई चीज से तो आपको उसको बार बार उससे रूबरू होना है खुद को, ठीक है। खुद को उससे बार बार रूबरू कराइए कि जैसे हमको कहीं सांप का पता चलता है या फिर सांप कहीं दिखे तो भाई वहां से भागना नहीं है, वहां पे खड़े हुए उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है उसका एक्टिविटी क्या है, बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो ऐसा ऑब्जर्व करते करते बार बार उसके पास मतलब रहने से समझ में आया कि एक्चुअल में ये सांप, तो लोग बोलते हैं सांप देखा तो भाग जाओ, दौड़ा के काट लेगा, ऐसा कभी देखा ही नहीं मैंने कि आज तक सांप किसी को दौड़ाया हो, या हम उतना खड़े ऑब्जर्व किए, आज तक सांप कभी नहीं दौड़ाया हमको। तब समझ में आया कि नहीं ये तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ बहुत सारे न्यूज़पेपर में बार बार आर्टिकल वगैरह आते रहते हैं हर एक विषय में, तो कुछ पहले भी सांप के बारे में कुछ आर्टिकल मिला, कुछ नॉलेज वहाँ से मिला कि क्या है नहीं है। कभी कुछ जब गूगल वगैरह आया हाथ में तो फिर गूगल से कुछ बहुत मतलब वहाँ पे क्या जानकारी लिए, तब धीरे समझ में आया कि नहीं ये डर हम लोग का जो है ये मतलब क्या है कि बैठाया हुआ है उल्टा, ठीक है। मतलब जितना बोला जाता है डरने का उतना आवश्यकता नहीं है, ये डरने की चीज़ है नहीं। जैसा हमारे में जो ये जो हमारा चमड़ा है सांप का, सेम वही चमड़ा है, बस ये क्या है कि हम इंसान है वो सांप है, अंतर और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके अंदर भी हार्ट है, आँख है, सारा कुछ है, ठीक है। अगर क्या बोल सकते हैं कि साइंस में जाएगी तो सांप का कान नहीं होता, ठीक है। बाकी सब तो क्या बोल सकते हैं कि सारा का सारा पार्ट जो हमारे पास है वो भी उसके पास है, पैर नहीं है। हाँ पैर नहीं है, तो अपना सब काम कर रहा है ना, लेकिन जो हम काम कर रहे सब काम वो भी कर रहा है, ठीक है। हमारा पहला दायित्व क्या है कि धरती माए अपना जीवन यापन गुजारना है, करना है अच्छे से, और अपना वंश को आगे छोड़ के हम लोग को चले जाना है। हर एक जीव यही कर रहा है ना, तो सांप भी वही कर रहा है। एक चीज लेकिन मेरा अभी जस्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे हम ना शेर से डरते हैं, बाघ से डरते हैं, तो एक लाजमी है डरना कि उसकी ताकत हमसे ज्यादा है, इंडिविजुअल इनकाउंटर अगर हो जाए तो हम नहीं जीत पाएंगे शायद। लेकिन सांप के साथ तो ये चीज नहीं है। सांप के साथ तो इनकाउंटर अगर हो भी, अगर सामने है भी मेरे से 20 फीट दूर में, तो भी ऐसा थोड़ी है कि मतलब उससे मेरे को बहुत खतरा हो रहा है या फिर वो मेरे को दौड़ के काट लेगा या कुछ। फिर भी ये डर इतना अंदर तक पेनिट्रेटेड कैसे हो गया? देखिए कॉन्फ्लिक्ट का बात जहाँ तक है ना, तो सांप से डरने की आवश्यकता है भी और नहीं भी। कुछ ऐसे सांप हैं जो कुछ सांप है जो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आपको दौड़ा देंगे, ठीक है। जैसे किंग कोबरा साउथ में मिलता है, झारखंड में सारंडा फॉरेस्ट में मिलता है किंग कोबरा, ठीक है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो आपको दौड़ा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको काट लिया आप मर गए, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। कुछ सांप हैं जैसे कॉमन अभी झारखंड में हमारे मिलते हैं रसल्स वाइपर, जो वाइपर ग्रुप का है, और वो वेनमस स्नेक है, अच्छा विषैला सांप है, और
बहुत ज़्यादा भी डेथ भी हो रहा है, ठीक है, काटने से। तो उसका भी क्या है कि जैसे आपका 8x8 का जो रूम है, 8x8 हाइट में भी, तो उसका रेडियस जो है 8 फीट का जो दायरा है उसमें आप सेफ नहीं है। अगर वो एग्रेसिव हो जाए, ठान लगे काटना है, आपको उतना दूर में घेरा के अंदर आइएगा तो आपको काट लेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर बार आपको काट ही लेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप उसके सामने से निकल जाए या फिर सांप आपका पैर छू के भी निकल जाए तो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता, आपके ऊपर चढ़ के बस चला जाए। वो जस्ट एन एक्सीडेंट, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। तो वो हो सकता है, इसीलिए बोल रहे हैं कि सांप से डरने का आवश्यकता भी है और नहीं भी। तो उसका देखिए सीधा सा बात क्या है ना कि हमको सावधानी रखना है। जब ये आप बोलते हैं ना कि आवश्यकता है भी और नहीं भी तो लोग आखिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आइडेंटिफाई क्या है ना कि सांप क्या है कि जैसे आप न्यू कमर है, ठीक है, आपके मेरे लिए सांप को पहचानना आसान है, आपके लिए पहचानना मुश्किल है और अभी तो नामुमकिन है देखा जाए तो, ठीक है। तो जब सांप को हम नहीं पहचान पा रहे हैं, जब मेरे पास मुश्किल है सांप को पहचानने का, तो हमको क्या करना है कि हर एक सांप को वेनमस मान के चलना है कि भाई जो भी सांप दिखे वो उससे डरना है, हमको सावधान रहना है, ठीक है। तो डरने का मतलब इनको मैदान छोड़ के भाग जाना है हमको, ठीक है, या फिर उसको मार देना है। डरने का मतलब ये कभी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि उसके हमको अवेयर होके, सावधान होके हमको क्या करना है, उसको भाई अपना रास्ता वो चले, हम भी अपना रास्ता में चले। लोगों को क्या होता है ना कि सांप बीच टाउनशिप में कभी दिख गया तो लगता है कि आज मेरे घर में सांप आ गया। ऐसा नहीं है, आपके आने से पहले सांप वहाँ पहले से है, आपके कई पीढ़ी के साथ वो सांप रह रहा है, दिखा है आपको आज वहाँ पे, ठीक है। आपके घर में आज अपियर हो गया तो लगता है कि सांप आज आ गया यहाँ पे। सांप तो वहाँ परसों से रह रहा है। कुछ लोग जो हैं वो मैंने बोलते हुए सुना है और पर्सनल इंटरेक्शन में भी ये बात आई है कि उनको घर में कभी कभी हर किसी को वो सांप नजर आता है कभी कभी, लेकिन मतलब ऐसे ढूंढने पर नहीं नजर आता है, वो बस ऐसे पासिंग शॉट की तरह वो देता है, गुजर गया, दिख गया, और बहुत टाइम से है। देखिए क्या है ना कि सांप का जो वैरायटी है, अलग अलग जो किस्म के सांप है, तो बहुत सारे सांप है कि नॉक्टर्नल होते हैं, वो रात में ही निकलेंगे, दिन में उनका आईसाइट कम होता है, ठीक है। जैसे नॉक्टर्नल में वेनमस स्नेक हो जाएगी तो कॉमन क्रेट हो गया हमारा, ठीक है, वो नॉक्टर्नल है पूरा तरह से। बेडेड क्रेट है, नॉक्टर्नल है। और नॉन वेनमस में जाइएगा तो बहुत छोटे छोटे सांप है जो घर में, जैसे बोल रहे घर में, तो घर में ही रहने वाले सांप है। 2-4 सांप ऐसे हैं जो कि फुल नॉक्टर्नल है और कोई उनमें विष वगैरह नहीं होता, ठीक है, कोई वेनमस नहीं होते वो। तो कॉमन उल्फ स्नेक हो गया, कॉमन कुकरी स्नेक हो गया, ठीक है, ये सब नॉक्टर्नल है, दिन में दिखाई, इनका आईसाइट होता ही नहीं। कॉमन सैंड बोआ हो गया, ये सबको रात में ही दिखाई देगा, रात में ही चलेगा, रात में ही शिकार करेगा, ठीक है। और दिन में ये चलेंगे ही नहीं चलेगा। दिन में कहीं जैसे शाम हुआ अंधेरा छुप जाएगा आराम से, और जैसे रात में कहीं छुप गया, आपको अब रूम को दिन में साफ सफाई कर रहे, रात में आप सोए हुए थे, दिन में सब साफ सफाई कर, शाम वहां से दिख गया, तो भाई आपको लगेगा कि हाँ सांप यहाँ पे आ गया है, लेकिन वो एक्चुअल में रात का सांप है। तो कभी इत्तेफाक होता है कि हमको पासिंग होते हुए सांप दिख जाए, रात हो या दिन हो। और जो भी सांप होते हैं, नॉक्टर्नल हो या डे, इनका जो दिनचर्या हो दिन में करने का, चलने का, तो सांप मैक्सिमम टाइम मूवेबल होता है, ठीक है, एक हमेशा रनिंग मोड में होते हैं, एक जगह स्थिर सांप नहीं रहते। सांप स्थिर तब होगा जब उसको खाने के बाद सुरक्षित स्थान मिल गया छुपने का, आराम से लगेगा कोई दिक्कत नहीं तो छुप जाएगा। अभी सीजन जो है सांप में एक हाइबरनेशन का टाइम भी आता है, नवंबर से फरवरी। हमारा जो इकोलॉजी सिस्टम है उसके हिसाब से जो ठंडा का मौसम है, चूंकि सांप होता है कोल्ड ब्लड, ठीक है, वो गर्म खून का प्राणी नहीं है। और मैक्सिमम सांप का शिकार जो होता है गर्म खून का प्राणी है। मैमल्स वगैरह का शिकार करते हैं, बर्ड्स का, मैमल्स का शिकार करते हैं। और मैक्सिमम सांप रेप्टाइल्स को, सांप को ही खा लेते हैं, मैक्सिमम सांप ऐसा करते हैं। तो क्या है ना कि सांप वैसा करते करते दिन में भी है अपना चल रहा है, रात में भी चल रहा है, जो रात का सांप है। तो कभी हमारा नज़र उसमें पड़ा, इत्तेफाकन देख लिए, तो कुछ पार्ट उसका दिख गया तो लग रहा है कि हमको देख लिए, फिर आप उस जगह पे ढूंढिएगा तो सांप जाके मिलेगा भी नहीं, वो तो अपना चला गया, पास अवे हो गया, वहाँ से लगेगा सांप चला गया। बहुत सारा गांव देहात में लगता है कि नहीं कोई टोटका है, कोई बुरा साया है, बहुत तरह का लोग बात बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सांप दैट मीन्स केवल एक एनिमल है, जैसा हम हैं आप है वैसे सांप एनिमल है और कुछ नहीं। बाकी जो जीव हैं, और जैसा बोला आपने कि डर का बात, तो सांप से डर इसीलिए होता है ना कि सांप हम लोग को कम दिखाई देता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, कौवा, मैना, जैसे हम लोग कॉमन रोज देख रहे हैं ना, अगर सांप वैसा दिन भर घूमते रहे
तो आपको सांप से ऑटोमेटिक डर कम हो जाएगा। इवन जैसे आपने कहा बात शेर बाघ का ना, तो जैसे कुत्ता बिल्ली जैसे अगर बाघ भी यहाँ घूमते रहे हमेशा, तो हम लोग कितने दिन तक डर के घर में छुपे रहेंगे? ऑटोमेटिक हम लोग खुद भाई एडजस्ट हो जाएंगे, साथ में हम लोग साथ में ही रहेंगे। फिर कोई हमको बाघ से भी डर नहीं लगेगा, ना उसको हमसे कोई दिक्कत है। यहाँ पर बात है केवल कि साथ में अपियर होने का। कुत्ता बिल्ली जो बाकी जीव हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, कैटल्स वगैरह हैं, तो उनको पता है कि हमको इंसान से कोई दिक्कत नहीं है। सांप आपको ऐसा जीव है कि आप बिलीव नहीं करिएगा, दुनिया में जितने भी एनिमल हैं उसको सांप को सबसे अधिक प्रीडेटर है। सांप के शिकारी हम भी हैं, आप भी हैं। कोई मनुष्य देखा सांप को तो मार देगा, कोई कुत्ता बिल्ली देखा वो भी मार देगा, कोई चिड़िया देखा वो भी मार देगा उसको, ठीक है। तो जो आसमान में उड़ रहा है वो भी उसका शिकारी है, जो जमीन में चल रहा है वो भी शिकारी है, ठीक है। जो बाकी सांप है वो भी दूसरे सांप को खा सकता है। तो इतना सारा प्रीडेटर्स होने के बाद चारों तरफ खतरे से घिरा तो सांप क्या करे? तो सांप का यही रीजन है कि वो हमेशा छुप के रहता है। अपना शिकार, जैसे शिकार का मौका मिला शिकार किया, फिर से छुप गया। अगर वो नहीं छुपता है तो शिकार में तुरंत जितना वो शिकार करने का उसको लगेगा ना, शिकार होने में उससे कम समय लगेगा उसको, इसीलिए वो हमेशा छुप के रहता है। ये तो आपने बोला जो कोएग्जिस्टेंस की बात बोली, तो बहुत सारी तो शहरें हैं, बहुत सारे गांव हैं जहां पर कि बहुत ज्यादा संख्या में सांप, आप तो बेहतर जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे नॉलेज में जो है कि पास में छत्तीसगढ़ में जसपुर एक जगह है जहां पर कि बहुत ज्यादा लोग हर साल सांप के काटने से मरते हैं। लेकिन एक तरीका हो गया है कोएग्जिस्ट करने का। एक मेरे को कहानी याद आ रही है ना जापान की, वहाँ एक आइलैंड है, तो वहाँ ना सांपों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो वहां पर गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अब इसको हटाने के लिए क्या किया जाए, तो नेवला मंगवाते हैं। अब नेवला मंगवाया, नेवला किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करवाया, तो धीरे धीरे नेवला स्टार्टिंग में तो थोड़ा कंट्रोल हुआ, लेकिन नेवला भी बोर हो गया सांप को खाते खाते और मारते हुए, लड़ते हुए। और लास्ट में स्थिति क्या हुई आइलैंड की, क्योंकि नेचर ने अगर कुछ बनाया है तो कुछ सोच के बनाया है कि सांप से ज्यादा संख्या नेवले की होने लग गई। अब लोगों के लिए जीना और मुश्किल होने लग गया, तो फिर धीरे धीरे अब फिर नेवला को मारने की प्रक्रिया वहां चलने लग गई। तो आपने कोएग्जिस्टेंस की बात की तो मेरे को ये स्टोरी देखिए, नेचर में रहना है तो विद कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। इससे बढ़िया, इससे बेटर कोई उपाय है ही नहीं। आप किसी एग्जोटिक एनिमल को, एग्जोटिक प्लांट को ले आइएगा, तो वो आपको आज तो लग रहा है कि मेरा ऑर्नामेंटल प्लांट है, ऑर्नामेंटल एनिमल है, ठीक है, बोल के आपको ले आइएगा। लेकिन वो क्या होता है ना कि वो बाद में इन फ्यूचर आपको नहीं, आपका आने वाला पीढ़ी को बर्बाद कर देगा वो, ठीक है। आपका इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको मिलेगा कि एक लेंटेना नाम का एक झाड़ी होता है, जिसको लोकल भाषा में हम लोग पुटूस वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ये अलग अलग वैरायटी में भी मिलता है यहाँ पे जंगल में। इसको अंग्रेजों ने लाया था ऑर्नामेंटल प्लांट बोल के यूरोप से, ठीक है, यूरोप से, अमेरिका से ला करके यहाँ पे अपना घर में शो प्लांट के रूप में लगाया। अब उसको क्या है कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब जंगल में सबसे बड़ा समस्या हो गया वाइल्ड लाइफ के लिए लेंटेना। जो भी ग्रेजिंग एनिमल हैं, जो भी शाकाहारी जानवर हैं, वो उसको कभी न कभी खा लेंगे, खाते हैं तो उनका वो सीधे पॉइजनस है वो, ठीक है। वो उनको हार्म करता है, वो आने वाला कितना पीढ़ी को बर्बाद। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम झारखंड से बाहर भी गए हैं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्चुअल में उसको साफ करने के लिए अभियान चलाता है कि लेंटेना को यहाँ से काट के हटाओ। अब ऐसा है कि किसी भी तरह से वो हट नहीं सकता, एग्जोटिक था वो। और एक बात और है ना कि कोई भी एग्जोटिक प्लांट हो या एनिमल हो, कहीं भी उसको नया जगह मिलता है ना, तो ज्यादा तेजी से ग्रो करता है वो। तो वही कहानी है, इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। इसे समझने का चीज है कि भाई समाधान, समस्या जहाँ है, नेचर समस्या जहाँ होता है ना, नेचर का समाधान वहीं पर रहता है। हम लोग ढूंढने नहीं जाते हैं उसको, हम लोग उसका समाधान कहीं और से लेकर के आते हैं। बिल्कुल। तो मतलब क्या है कि वो समाधान होता नहीं, हमको लगता है तात्कालिक समाधान है, लेकिन वो इन फ्यूचर के लिए वो नुकसान ही है, समाधान नहीं हो सकता वो। ये पता चलता है बाद में, जब और मुसीबत हो जाती है, जब हो जाएगा एक्सट्रीम लेवल में, तब पता चलता है वो। अभी अपने आई साइट का जिक्र किया, तो एक मिथ मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ सांप को लेकर के कि सांप को मारने के बाद उसकी आंखें फोड़ देनी चाहिए, नहीं तो उसके अंदर वो लेंस होता है, कैद हो जाता है, फिर ढूंढता है। देखिए, कुछ कुछ धारणा है सांप के बारे में, जैसे आपको मैं बताऊंगा। सांप को तो पहले समझिए सांप है क्या, ठीक है। सांप एक्चुअल में
जितने सारे एनिमल हैं वर्ल्ड में अभी वर्तमान में जो भी हैं, उनमें सबसे पुराना एनिमल सांप रेप्टाइल ग्रुप का है। रेप्टाइल ग्रुप में और भी है एनिमल, जैसे कछुआ है, मगरमच्छ है, छिपकली है, ठीक है, गेको वगैरह, जितने भी लिजार्ड वगैरह हैं सब रेप्टाइल ग्रुप में आते हैं। उनमें से सांप सबसे पुराना एनिमल में माना जाता है। और सांप पुराना होने के साथ साथ क्या है कि जो भी पुराने एनिमल आज भी खुद को मॉडिफाई कर लिए और कोई अच्छे से एग्जिस्ट कर लिया अपने आप को नेचर में, ठीक है। लेकिन सांप का शरीर भले बदल गया, पहले सांप को बोला जाता है कि उसका पंख भी होता था, पैर भी होता था, धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन उसका जो ब्रेन स्ट्रक्चर जो है आज नहीं बदला। और इसी वजह से सांप कभी खुद को चेंज नहीं किया। उसका जो बिहेवियर है करोड़ों साल पहले जो था आज भी उसका सेम बिहेवियर है, ठीक है। और सांप इसीलिए सब एनिमल से डिफरेंट है। एक तो ये साइंटिफिक बात हो गया। और अब ऑर्थोडॉक्स में जाइएगा तो सांप के बारे में इतना कथा कहानी लोग मतलब भरा पड़ा है, मिथ वगैरह, कि हमको नहीं लगता कि कोई एनिमल के बारे में इतना होगा। बिल्कुल नहीं। तो सांप क्या है ना कि देखा जाए तो है कुछ नहीं, उसके बारे में जितना सारे मिथ है बोला जाता है, बात मतलब सोसाइटी में जितने वायरल जो उनके बारे में कथा कहानी जो गढ़े गए हैं, बोले गए हैं, आपको 99% वो झूठी मिलेंगे, सही नहीं मिलेंगे। अभी तो आपने बताया कि कुछ सांप ऐसे होते हैं जो कि देख ही नहीं सकते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं देख सकते। तो सांप का देखिए कान ही नहीं होता, ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट, सांप का कान ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन नेचर ने उसको ऐसा बनाया है, उसका पूरा का पूरा शरीर कान का काम कर लेता है, उसका वाइब्रेशन से ऑपरेट करता है। वो वाइब्रेशन आपको जैसे चल भी रहे ना तो आपका वो वाइब्रेशन से वो जमीन का जो कंपन है उससे वो आपको पता चल जाएगा कितना दूरी में मेरा कोई व्यक्ति है, कोई जानवर है। कुछ सांप ऐसे होते हैं कि आपका हार्ट बीट को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे इस कमरे में मान के चलिए कोई सांप है या फिर आप कहीं चल रहे हैं, ठीक है, सांप का आपसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपका, तो सांप क्या कर रहा है ना कि आपका जो हार्ट बीट है, आप सांप को देख के डर गए, मतलब सांप को देख के आप डर गए तो आपका हार्ट बीट को सांप पकड़ लिया। अच्छा। कि ये आदमी बहुत तेज से सांस ले रहा है, इसका हार्ट बीट बढ़ गया है, तो इसको क्या है कि इसको हमको हमला करना चाहिए। हम अगर मारेंगे इसको हम तो कितना इसमें हम वेनम डालें कि ये मर जाएगा। अच्छा, वो मतलब बॉडी कैलकुलेटर बोला जाता है, ठीक है। ये तो आप बोल रहे हैं कि उसके अंदर पहले से एआई फिट है। हाँ, एआई आपका छोटी चीज है। जितना भी बोलेंगे, अगर जितना हम लोग आविष्कार के बारे में जानेंगे तो आप हर एक एनिमल के बारे में जान लीजिए कि उसके पास आपका जो आविष्कार है ना, हर एक एनिमल का जो इंस्टिंक्ट है उससे आप बहुत पीछे हैं। आपका मोबाइल फोन बहुत बाद में आया कि भाई हम 10 किलोमीटर दूर से व्यक्ति से बात कर सकते हैं, ठीक है। आप आज भी देखिएगा कोई हाथी को किसी दूसरा हाथी से बात करना है तो 16 किलोमीटर दूर से वो ऐसे बात कर लेता है बिना फोन के। आपको किसी को बुलाना हो अगर 100 मीटर दूर से तो आपको चिल्लाना पड़ेगा जोर से, ठीक है। हाथी चिल्लाएगा भी नहीं, वो केवल अपने अनुसार बात कर लेगा। कैसे कम्युनिकेट करता है वो, कैसे, मतलब अगर आवाज नहीं निकालेगा तो कैसे करता है? वो हमेशा घुर्राता है, ठीक है, अपने हिसाब से। उसका जो आवाज है कहने का मतलब उसका सुनने का शक्ति भी वहां तक है और बोलने का शक्ति भी, अपना बात को वहां तक कम्युनिकेट करने का शक्ति है उसके पास, ठीक है। तो हर एक एनिमल वो अपने आप में इतना विशिष्ट है ना कि उसके बारे में अगर आप मूल में जाइएगा तो लगेगा कि हाँ, हम लोग कितना पीछे हैं, हम लोग का आविष्कार कितना पीछे है। हम लोग मतलब क्या बोले, खुद को सबसे मतलब महान बनाते हैं कि भाई हम लोग इतना इवेंट कर लिए, आविष्कार कर लिए, कुछ नहीं है। हम लोग जानवर लोग से अभी बहुत, प्रकृति से बहुत पीछे चल रहे हैं, आगे नहीं है। इसका तो एक ये भी है ना कि जैसे और जानवरों को बनाया गया, हमें बनाया गया, प्रकृति तो उतने ही प्यार से सबको बनाती है जानवर, लेकिन जैसे प्रकृति ने बनाया उसी रूप में, उसी मूल में ढल जाते हैं। हम उस चीज को छोड़ करके आगे बढ़ जाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिला हुआ हमें भी होता है। जैसे कि अगर 1.5 साल 2 साल के बच्चे को आप अगर पानी में बिना कुछ किए हुए छोड़ दीजिए, अब कोई छोड़े ना इसको, ऐसा ना करे, लेकिन अगर आप ऐसे छोड़ दीजिएगा वो तैरने लग जाता है। ये रिसर्च है, ये कहीं रिसर्च के बात नहीं है, ये फैक्ट है। और देखा जाए तो हर एक व्यक्ति नंगा ही आता है, ठीक है, जैसे नेचर रखता है। हर एक जानवर तो नंगे रहते हैं हमेशा, हम लोग कपड़ा पहनते हैं, बोलते हैं ना हम लोग पीछे सब छोड़ के एडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग खुद को मॉडिफाई नहीं, हम लोग खुद को बिगाड़ रहे हैं केवल। तो जानवर, हम तो बोलते हैं कि जानवर जैसा खुद को मतलब बनाना,
अपने आप में एक महान काम हो। लोग बोलते हैं ना कि किसी व्यक्ति का तुलना तुरंत करें कुत्ता जैसा है, कुत्ता ऐसा बनने का औकात ही नहीं तुम्हारा भाई। तब बोल तो रहे कुत्ता बनने का औकात ही नहीं, जितना वो मॉडिफाई, जितना वो सब है, जितना वो मतलब नेचर के अलाइंड है नेचर हाँ, के साथ। आप उतना हो नहीं। कोई बोल देगा नहीं सपोज सांप जैसा है नेचर इसका। अरे भाई आप सांप के बारे में सोच भी नहीं सकते हो उसमें क्या क्या है, आप उपमा कैसे देते हो किसी को। तो किसी जानवर से तो कभी किसी का उपमा देना ही नहीं चाहिए, कभी उसको कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। पहली बात, एक गाली के तौर पे करता है लोग, और नीचा दिखाने के लिए करता है। नीचा भाई हम नीचे हैं, हर एक एनिमल हमसे बहुत ऊपर है, ठीक है। और इसी को लोग समझ नहीं पाते हैं, समझने की बात है। अभी आपने उपमा की बात की, मैं ये सवाल पूछता बाद में, लेकिन आपने जिक्र किया तो अभी ये पूछ रहा हूँ कि सांप ही इकलौता ऐसा जीव नजर आता है जिसकी कि हमारे धर्म ग्रंथ में मैक्सिमम जगह जिक्र मिलता है। जैसे जब भगवान से जब भी जोड़ते हैं, चाहे वो कृष्ण से जब जोड़ते हैं तो कालिया नाग नजर आ जाते हैं। महादेव की अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, वो तो गले में ही धारण किए हुए रहते हैं। बिल्कुल हाँ। तो अब जैसे ये भी विष्णु भगवान भी बैठे हुए होते हैं, तो हाँ शेषनाग के उसमें। लेकिन हमारा मुहावरा जो है वो भी सांप को लेकर के बहुत नेगेटिव है, कि जैसे अब आस्तीन का सांप, अभी आपने बोला कि सांप जैसा, कि ये तो नाग है, ये डसेगा ही। आप अगर उसका साइंस में जाइएगा ना, तो साइंस ये कहता है कि सांप को आप पालतू नहीं बना सकते। उसका जो ब्रेन स्ट्रक्चर है वो कमांड लेने के लिए बना ही नहीं है वो, ठीक है। उसका पहला तो मेमोरी पावर होता नहीं, 1 मिनट में, हर एक मिनट 2 मिनट में वो भूल जाता है, ठीक है। तो आप उसको कैसे कुछ याद करा सकते हैं। कुत्ता पाल रहे हैं तो उसको एक बार सिखाइएगा, 2 बार सिखाइएगा, वो सीख जाए कोई चीज करने का, ठीक है। सांप वो सीखेगा नहीं, तो वो पालतू बन नहीं सकता। अब पालतू बनेगा नहीं, आप जबरदस्ती उसको रखे हुए हैं घर में, आपको लग रहा है कि हम पाल रहे हैं, लेकिन वो उसको पालतू बन नहीं रहा। तो इसका तो रीजन, वो काट लेगा तो बोलेगा सांप को पाला हुआ, काट लिया। तो इसका तो रीजन जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपके ही बात से कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि वो बहरा होता है, मतलब वो वाइब्रेशन पे काम करता है। तो हम उसको ट्रेन कैसे कर पाएंगे? तो ट्रेन, देखिए नेचर उसको बनाया ही नहीं ट्रेन होने के लिए, वो ट्रेन हो ही नहीं सकता वो, ठीक है। तो उसको हम जबरदस्ती उसमें अगर लगाएंगे अपना दिमाग, उसको ट्रेंड करना ही करना है, तो जितना अभी दुर्घटनाएं होती हैं सांप को लेकर के, बहुत सारे रेस्क्यूअर भी हैं बंधु मित्र जो सांप, खुद को सर्व मित्र बोलते हैं, जाके सांप पकड़ते हैं, स्टंट करते हैं, काट लेता है सांप। या फिर घर में पाल के ही रखते हैं, बहुत कोई बोलते हैं पाल सकते हैं, पालतू होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जो इंसिडेंट हो जाएगा तो बोलेंगे नहीं नेगेटिव हो गया। हम लोग धारणाओं की बात कर रहे थे, तो एक धारणा ये भी है कि चंदन के पेड़ में लिपटा होता है सांप, तो ये सही है? देखिए उसका रीजन क्या है ना, कि आपको उसको हमेशा सच नहीं मानना चाहिए। जहाँ पे चंदन के जंगल बहुत ज्यादा है, ठीक है, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट वगैरह कर्नाटका वगैरह में, कर्नाटका नेचुरल जंगल है चंदन का, ठीक है। चंदन का लकड़ी बहुत उसमें ठंडक होती है, ठीक है। चंदन का लकड़ी ठंडा होता है, और सांप खुद है कोल्ड ब्लड का एनिमल, तो अपना शरीर को ठंडा, जब गर्मी दिन में है ना, ठंडा करने के लिए ठंडा जगह में वो खुद को बचा कर रखता है, ठीक है। तो ऐसा मन में सब आ गया कि हाँ चंदन में कहीं कोई देख लिया तो उसको मतलब लगा दिया कि नहीं ये चंदन में लिपटा रहता है। दूसरा एक और इसका एक और पहलू है चंदन के पेड़ के दृष्टिकोण से, कि चंदन का पेड़ इतना कीमती है कि उसको बहुत पोचिंग होता था उसका बहुत। तो चंदन के पेड़ को बचाने के लिए बहुत भ्रांतियां फैलाई गई कि चंदन के पेड़ में सांप होता ताकि उसको जल्दी कोई काटे ना, ठीक है। तो देखिए सांप तो कोई पेड़ में रह सकता है ना, लेकिन अगर हम ये भ्रांति फैला देंगे कि हाँ भाई चंदन के पेड़ में सांप बहुत रहता है तो कोई जल्दी नहीं काटेगा। तो दूसरा पहलू, दोनों पहलू है। तो ऐसे कॉमन इंसान के लिए बात करें कि आम लोगों के फायदे की बात, कि अगर गलती से भी सांप ने काट लिया किसी को, तो फिर फर्स्ट एड क्या, उसको सबसे पहले प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? क्योंकि ये नहीं पता है कि कितने विषैले सांप ने काटा है, वो तुरंत भी मर सकता है, टाइम भी लग सकता है, लेकिन उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए सांप, पहली बात तो झारखंड में चूंकि वाइल्ड लाइफ में आता है सांप, पूरा देश में हमारा ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जितना भी होता है हमारा झारखंड में, 3 एनिमल उसमें है। 1 नंबर में सांप है, फिर हाथी और भालू, ये 3 एनिमल ऐसे हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट रोज आप झारखंड के विभिन्न अखबारों में कहीं ना कहीं रोज मिलेगा। 365 दिन साल का मिल जाएगा कि आज वहाँ भालू से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वहाँ सांप से हो गया, वहाँ हाथी से हो गया, लोग मर गया, और हर एक लोग कहीं ना कहीं से इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हाथी भालू में तुरंत नजर चला जाता है सबको। सांप से जो सर्पदंश का न्यूज है वो
दब जाता है, पता ही नहीं चलता। लोग क्यों दब जाता है कि कोई हो हंगामा नहीं हुआ, सांप किसी को काटा, इलाज किया, झाड़ फूक कराया, मर गया, अपना करा लिया, अंत्येष्टि कर लिया, कोई मतलब नहीं है। हाथी कहीं आता है तो हाथी पूरा हड़कम मचा के विकराल आता है। रूप लिए हुए। हाँ, तो भाई भालू कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो तुरंत हल्ला हो जाएगा, हाँ भालू वहां कर लिया। सांप के बारे में मतलब आपको एक बेसिक जानकारी बताएंगे तो आपको चौंक जाइएगा। इंडिया में करीब अगर हाथी का कॉन्फ्लिक्ट होता होगा अगर हजारों में ना, तो सांप से कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्नेक बाइट केस कम से कम 2.5 से 3 लाख यहाँ पर हर एक साल इंडिया में स्नेक बाइट का केस होता है यहाँ। और उतना सारा केस में आप समझिए कि आंकड़ा के अनुसार कम से कम 58,000 60,000 डेथ होता है हर एक साल यहाँ पे, जो कि सिर्फ आंकड़े में है, जो आंकड़ा में विदाउट रजिस्टर्ड हो हाँ, तो और होगा। विदाउट रजिस्टर्ड उससे दुगुना तिगुना भी हो सकता है। और 1 लाख से अधिक आपको मतलब अंग भंग, मतलब जिसका पैर काट दिया गया, हाथ काटना पड़ गया, ऐसा कंडीशन में विकलांगता मतलब जो हो जाता है सांप स्नेक बाइट के कारण, वो केस आता है। ठीक है, तो इसका जो सर्वे है, इसका सर्वे हम यहाँ का नहीं बता रहे, ये WHO का सर्वे है। WHO इसको सर्टिफाई किया इंडिया को स्नेक बाइट कैपिटल। अब एक नया मतलब वर्ड है कि भारत को सर्पदंश की राजधानी कहा जाता है पूरे विश्व में, इतने से यहाँ पे स्नेक बाइट के केस होते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि सांप का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रजाति मिलता है। पूरा अगर वर्ल्ड में 3,000 से अधिक सांप की प्रजाति हैं, तो भारत में 300 से अधिक मिलते हैं मैक्सिमम। ठीक है, मतलब मोर देन 10% यहाँ पर है। ठीक है, तो 10% अगर सांप का प्रजाति यहाँ है तो 10% होना चाहिए यहाँ पर वर्ल्ड का स्नेक बाइट का। लेकिन आंकड़ा में जाइएगा तो मतलब बहुत ज्यादा है। 80% स्नेक बाइट का केस यहीं पे हो रहा है पूरा वर्ल्ड का। आपको पूरा वर्ल्ड का टॉप 10 का अगर वेनमस स्नेक का लिस्ट देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया में आपको 5-6 मिल जाएंगे। इनलैंड ताइपेन जो सबसे जहरीला सांप है दुनिया के, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ठीक है, और भी बहुत सारे डेथ हेडर है, टाइगर स्नेक है, बहुत सारे स्नेक है वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, जो कि दुनिया के सबसे जहरीला सांपों में से हैं। लेकिन आप वहाँ आंकड़ा में जाइएगा स्नेक बाइट, तो 1 साल में वहाँ पे 2 से 4 व्यक्ति ही सर्पदंश से मरते हैं, केवल ओनली 2 या 4। आप सोच के देखिए कि वहाँ का मतलब स्कोरिंग क्या है या फिर वहाँ का स्थिति क्या है। और यहाँ पर टॉप 10 में से 1-2 सांप हैं, लेकिन वो जो सांप है वो काटते भी नहीं। फिर भी यहाँ का जो स्नेक बाइट का केस है वो लाखों में है यहाँ पे। और मतलब इस कदर है कि इसको एक तरह का आपदा जो बोलते हैं वो आपदा यहाँ पे घोषित हो चुका है स्नेक बाइट का जो केस है अभी। और आपदा रीजन क्या है इसका यहाँ इंडिया में जो इतना ज्यादा रीजन सिर्फ यहाँ पे है कि हम लोग साइंस को और अवेयरनेस को पीछे छोड़ के हम लोग जो ऑर्थोडॉक्स है अंधविश्वास है उसको हम पकड़ के रखे हुए हैं। एक ही रीजन है कि अवेयरनेस की कमी है, और अवेयरनेस अगर है भी तो उसको हम लोग मानते नहीं, फॉलो नहीं करते। अगर सपोज अगर मैं बताऊंगा आपको ऐसे ऐसे करना है तो आप उसको करिएगा नहीं। ठीक है, अब लोग करेंगे क्योंकि अब पता है कि स्नेक स्पॉट के द्वारा बात आ रही है, तो अब लोग ज्यादा मतलब बहुत चौंक जाते हैं लोग जब मैं कहता हूँ कि सांप जब काटे। लोग बोलते हैं कि सांप जब काटे तो क्या करे, तो मेरा पहला रिएक्शन होता है कि आपका मन में जो भी चल रहा है क्या क्या चलता है। जैसे सांप अगर काट ले तो मन में आप सपोज क्या करिएगा, मन में रहता है तुरंत नहीं सांप काटा तो पहले रस्सी बांध दो, या जहाँ पे सांप काटा है उसको ब्लेड लगा लो, या फिर वहाँ के खून वहां से निकालो ताकि जो आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, ये सब बेसिक चीज है। बहुत कोई चूस के भी निकाल लेता है। भाई हम लोग का बहुत सारा बॉलीवुड इसमें झंडा गाड़ दिया। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज है जो लोग करते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि स्नेक बाइट जब होता है जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो आपको कुछ नहीं करना है। अगर जिंदा रहना है तो कुछ नहीं करना है, आपको कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, तो सांप जो भी काटे, मैंने पहले भी कहा है, अगर सांप काटा आपको या फिर सांप से कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो आपको मान के चलना है कि वो विषैला है। जबकि आपको पहचान नहीं है तो आपको विषैला मान के ही चलना है। ठीक है, सांप काट लिया तो आपको ना तो रस्सी बांधना है, ना चीरा लगाना है, ना तो आपको उसमें खून चूस के निकालना है, कुछ नहीं करना, ना उसको वैक्यूम से ब्लड निकालना, कुछ नहीं। आपको आराम से, जैसे जिसको सांप काटा उसको थोड़ा सा, यहाँ पे गुरु ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं इंडिया में। इतने बेरोजगारी है कि भाई अगर आपके घर में जरा सा आवाज हुआ तो लोग पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए, लेकिन मतलब सही चीज के लिए नहीं, केवल आपको डाइवर्ट करने के लिए। मतलब तुरंत कहानी 100 कहानी आ जाए, करे उसको भी यही सांप काटा था तो मर गया 2 घंटा में, तो 10 मिनट में मर गया। तो मेंटल इफेक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट और दबाव कारण लोग डर जाते हैं। तो सबसे पहले भीड़ से हटाना है, जिसको सांप काट ले उसको भीड़ से हटाइए, शांत रखिए और ज़्यादा मूवमेंट मत करने दीजिए कि ज़्यादा चलना नहीं है, हाथ में आया तो उठा के नहीं। अगर हाथ में काट लिया, मैक्सिमम स्नेक बाइट का केस होता है हथेली में या फिर पैर के नीचे। हाथ में जो पकड़ने जाते हैं उसको होता है, फिर
मैक्सिमम केस होता है पैर के नीचे। तो आपको आराम से बैठिए और कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके उसको हम अस्पताल ले जाएं नियर बाय। अभी झारखंड में हर एक CSC ब्लॉक लेवल का हर एक अस्पताल में आपका सांप का जो एंटीवेनम है वो उपलब्ध है वहाँ पे, लेकिन वो भी आपका फर्स्ट एड की तरह ही काम आएगा। सांप स्नेक बाइट का जो इलाज होता है उसके लिए आपको किडनी का पूरा इलाज और हार्ट का पूरा इलाज का जहाँ पे सिस्टम हो, जो कि जिला अस्पताल में ही होता है या फिर कोई अच्छा अस्पताल में, वहीं पे होगा आपका इलाज। बेसिक आपको CSC में कहीं भी आपको एंटीवेनम को लगा के आपको फिर से रेफर कर दिया जाएगा, लेकिन आपको नियर बाय कोई ना कोई अस्पताल पहुंचना है। एंटीवेनम जब लगा देते हैं तो क्या आप सुरक्षित हो जाते हैं? नहीं, एंटीवेनम सुरक्षा का गारंटी नहीं है। एंटीवेनम क्या है कि सांप का विष से ही निकाला गया एक मतलब उसका काटने का एक तोड़ है ना, लेकिन क्या है कि वो आपको बचने गारंटी तब है जब आप सही गाइडलाइन में उसको लेते हैं। ऐसा नहीं कि सांप काट लिया एंटीवेनम लगा लिया। हमको सांप तो काटा है, आपको 10 में से 8 बार पता चलेगा कि उसको विषहीन सांप ने काटा है, इसका कोई मतलब है, उसका कोई विष ही नहीं है। उसे काटने से कोई, जैसे आपको चींटी काटा, कोई कीड़ा काटा, वैसे आपको सांप काट लिया। बहुत सारे सांप मैक्सिमम वैसे ही हैं, ठीक है, तो उससे आपको कोई नुकसान होगा नहीं। लेकिन आपको वेनेमस इसने काटा है तो आपको सबसे पहले लक्षण जो होता है, सांप काट लिया वेनेमस इसने, तो आपको तेज दर्द हो जाएगा, हल्का स्वेलिंग होगा, पूरा जहाँ पे काटा है वहाँ पे आपको लाल निशान बन जाएगा, ठीक है, या फिर काला निशान बन जाएगा। तो वो सब जो सिम्टम है वो सब आपको अगर पता चले तो, या फिर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होता है, चक्कर आने लगेगा, आँख का जो रोशनी है कम होने लगेगा, बोलने में लड़खड़ाहट होने लगेगी, ठीक है, इस तरह का जो सिम्टम है तो आपको समझ आना चाहिए कि हाँ ये हमको जहरीला सांप काटा है, विषैला सांप काटा है, तो हमको अब जाना चाहिए अस्पताल। और अस्पताल तो हर सांप में आपको जाना है, लेकिन आपको सावधानी बरतते हुए जाना है और बिना मूवमेंट किए और बिना भीड़ भाड़ को मतलब इतला के संयम रख के काम करिए। आपको आराम से जाइए। जान देखिए, सांप काटने के बाद क्या होता है ना कि लोगों का एक आम धारणा है कि सांप काट लिया तो अब हम मर जाएंगे। ये कभी नहीं सोचना है। सांप काटने का मतलब मरना नहीं होता, कभी नहीं होता। सांप काटने का मतलब है कि भाई जैसे हमको बाकी एनिमल काट लिया, उसका दवा है ना भाई, तो दवा मतलब उसका लेंगे, ठीक हो जाएगा। इसका कुछ ट्रेडिशनल भी तो होगा ना? ट्रेडिशनल देखिए, बहुत सारे ट्रेडिशनल, अभी ट्रेडिशनल के चक्कर में जितना भी यहाँ पे जो डेथ हो रहा है स्नेक बाइट का, वो ट्रेडिशनल दवाओं के कारण ही हो रहा है। लोग आज भी सांप जो काटने का केस होता है, स्नेक बाइट का केस होता है, उसमें मैक्सिमम बार झाड़ फूक ओझा इस सब के चक्कर में चले जाते हैं और लोग का उसमें मतलब होता क्या है कि मरना तय है। कारण क्या है कि देखिए, मैंने पहले बताया कि वेनेमस स्नेक कम है। जैसे झारखंड में अभी लगभग 30 प्रजाति के सांप आइडेंटिफाइड हैं झारखंड में, उसमें से 5 या 6 वेनेमस है, बाकी सब नॉन वेनेमस। आपको संभावना है कि अगर काट लिया सांप तो मोर देन संभावना है कि भाई नॉन वेनेमस ही काटा होगा। वेनेमस अगर काटा है तो ठीक है, बाकी नॉन वेनेमस। तो 10 व्यक्ति को सांप ने काटा, 10 व्यक्ति चले गए झाड़ फूक कराने, उसमें से एक आध जिसको वेनेमस काटा था वो मर गए, बाकी जिंदा रह गए। तो उसका तो रेशियो हो गया ना भाई कि हम तो 10 में से 9 आदमी को जिंदा कर लिए। तो भाई उसको आप नहीं गए तो भी उसको कोई दिक्कत था नहीं, क्या होता उसको? कुछ नहीं होता। तो आपने मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति भी मरा है आपके यहाँ तो आप वेनेमस स्नेक का इलाज नहीं कर पाए तब मरा। बाकी जो नॉन वेनेमस की बाइट के आए तो उसको मरना ही नहीं था। तो इतने टाइम से हम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सांप के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कोई ट्रेडिशनल मेथड ना हो, क्योंकि जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं इतनी सारी चीजें उन लोगों ने इजाद कर ली थी सब कुछ, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जो एक्चुअल में असरकारी होगा, चाहे वो लुप्त हो गया हो, अभी हमारे बीच में ना हो वो मेथड। लेकिन देखिए अभी हमारे बीच में ना हो, ऐसा नहीं है कि स्नेक बाइट का इलाज जिसमें एंटीवेनम पॉलीवेनम नहीं था उसमें नहीं होता था, हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन उसके बारे में कोई फैक्ट जानकारी मेरे पास नहीं है, ठीक है। और अब जहाँ तक मेरा अपना सेल्फ रिसर्च का बात है, जब से हम इस काम में आए, अपना जो जानकारी लिए, उसके बाद से हमको कहीं मतलब आज तक फैक्ट नहीं पता चला कि लोग इलाज गारंटी के साथ कर रहे हैं, लोग जीवित बच जा रहे हैं। मैं साफ कहता हूँ कि जो अगर बोले कि मैं 100% इलाज करा दूंगा तो ठीक है भाई, आप जो इलाज करने गारंटी दे रहे हैं ना, आप खुद वेनेमस स्नेक से बाइट करा के तो खुद का इलाज कर लीजिए भाई, क्लियर हो जाएगा ना।
किसी और में एक्सपेरिमेंट करके क्या मतलब है? खुद में ही करके देख लीजिए, अगर आप बच गए तो आपका मान लेंगे इलाज हम। तो ऐसा अगर कोई कर दे तो हम भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कभी रेस्क्यू करने में ऐसा कुछ हुआ है कि काटा हाँ, या कई बार हुआ है स्नेक बाइट, लेकिन वेनमस स्नेक का बाइट आज तक नहीं हुआ। वेनमस स्नेक पकड़ने के लिए मैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेता हूँ, जो भी है। पहले होता है कि जितना जानिएगा डर उतना अधिक होगा आपको। पहले जानते नहीं थे वेनमस स्नेक के बारे में तो कम डर लगता था, लेकिन अब जब जानते गए सबके बारे में, जितना डीप गए तो ज़्यादा डर लगता है, तो ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं। तो अब इतना है कि सांप का रेस्क्यू वेनमस स्नेक है तो मैं ऐसा ट्रेन भी करता हूँ लोगों को, बिना सांप को छुए उसको रेस्क्यू कर सके। मैं खुद वही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावना यह है कि सांप को ना छूना। कैसे करते हैं? बहुत सारे इक्विपमेंट है, अपना ट्रिक है। अच्छा, मतलब उससे नहीं? हाँ, जो उसका आता है, टोंग है, हुक है, ठीक है, या फिर और सारे इक्विपमेंट हैं। जैसे मेरे पास ग्लव्स है, ग्लव्स का होगा करीब 20-22 हज़ार का ग्लव्स होगा, ठीक है। बहुत अच्छे ग्लव्स आते हैं। एक ग्लव्स हम जू में प्रिस्क्राइब किए थे, एक ग्लव्स पड़ा था एक पेयर का 56,000 रुपये। वो ग्लव्स आप सिलाई मशीन में चला दीजिएगा तो उसमें नीडल पार नहीं होता, तो उसमें स्नेक बाइट का चांस ही नहीं है। वो स्पेशली यूरोपियन ग्रुप का बना हुआ ग्लव्स है, और एक संगठन बनाती है जिसमें जितने सारे वर्ल्ड के जितने भी सांप हैं, हाँ, सारे सांप का उसमें बाइट करा के बाइट प्रूफ लिया गया है, सर्टिफाइड है, और वो मतलब सांप का उसमें दंश नहीं पार होगा। तो वैसे ग्लव्स पहन के आप पकड़ सकते हैं, या फिर आप बहुत सारे इक्विपमेंट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इक्विपमेंट नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में बचाता हूँ तो एक डंडा के सहारे भी, जैसे होता है ना कि कोई डंडा है या फिर कोई हुक वगैरह कोई सामान है डंडा नुमा, तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो होता है कि सबसे पहले खुद को उसके लिए प्रिपेयर करना मेंटल रूप से, कि हाँ भाई हम मन से अगर डर हटा दिए तो हम कर लेंगे। सांप को रेस्क्यू करने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं है, केवल मन से तो डर को निकालिए, उसके बाद आप उसके लिए टेक्निक को सीख लीजिए, तुरंत हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप निकलते होंगे, ये तो मतलब ऐसा प्रोफेशन है जिसके लिए कि मतलब इंसान जाए रेस्क्यू करने के लिए तो घर वाले की जान हलक में शुरू में रहती होगी कि तुम किस प्रोफेशन में चले गए। बहुत बड़ा मतलब बात है, जिसे आपने जैसे बोला कि हर काम, आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना तो घर वाले उसका विरोध नहीं करते हैं। चलो भाई क्या है, अगर कुछ बिजनेस भी कर रहा है, लॉस होगा तो चलो संभाल लेंगे मिलके, ठीक है। तो लोग मतलब घर में माँ पिताजी हैं, घर के और भी लोग हैं, तो आपको विरोध नहीं करते, चलो भाई कुछ तो करेगा ना। लेकिन मेरा जो काम है वो ऐसा काम है कि सबसे पहला विरोध आपको घर के ही लोग करेंगे, ठीक है। मेरा भी हुआ, लेकिन साबित करना है खुद आपको कि आपका काम सही है और सही दिशा में आप कर रहे हैं। आप कभी स्टंट नहीं कर रहे हैं सांप के साथ, कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, खेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब ये साबित हो गया कि भाई हम ऐसा नहीं करते, या फिर हम जो प्रॉपर तरीका है उससे काम करते हैं, तब फिर घर वाले भी सपोर्ट किए कि हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इतना सुरक्षा के साथ कर रहा है काम तो फिर कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। फिर भी एक डर तो खैर रहता ही है। शुरू में थोड़ा ज्यादा रहा, शुरू में तो नेगेटिव, इतना नेगेटिव तब घर वाले बोलते थे कि मतलब कोई अगर आ गया तो बहुत बार ऐसा हुआ कि हम छुप के जाते थे बिना बताए, कैसे कॉल आता तो बिना बताए हम जाते थे। घर में पूछती थी माँ कि कहाँ जा रहे हो आप, तो आते हैं कुछ काम से, कभी नहीं बताते कि हम सांप पकड़ने जा रहे हैं। क्योंकि पैशन था, जुनून था कि नहीं बचाना है, इसमें इस काम को करना है। तो शुरुआत में खैर आता है समस्या, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे सब सेटल डाउन हो गया कि अब कोई इश्यू नहीं है इसमें। स्नेक बाइट की जब हम लोग बात कर रहे थे ना, एक स्नेक बाइट बहुत फेमस है, वो हिमाचल वाला, जो लोग नशे के लिए स्नेक बाइट करवाते हैं। तो वो एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि वो हम लोगों ने सुना है सिर्फ। देखिए, एडिक्शन ऐसा है ना कि अगर सांप का एक, देखिए सांप का जो विष है, आपको उसमें थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं सांप का जहर बोलते हैं, तो जहर अलग होता है, विष अलग होता है। इंग्लिश में बोलते हैं वेनम और पॉइजन। तो पॉइजनस स्नेक नहीं होता, जहरीला सांप नहीं होता, वेनमस होता है और विषैला होता है हिंदी में, ठीक है। आपका वेनम क्या करता है ना कि आपका जब तक ब्लड में नहीं जाएगा आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा। और पॉइजन क्या है कि आपका अगर स्किन में गया तो स्किन ही ऑब्जर्व करेगा, आपको ब्लड में जाने की आवश्यकता नहीं है उसको। जैसे पेस्टिसाइड वगैरह है, खेत में छिड़काव करते हैं तो वो पॉइजन होता है, ठीक है। कुछ लिजर्ड वगैरह रेन फॉरेस्ट में है, उसका प्रजाति है, वो पॉइजनस है, उसको आप छुएंगे तो आपका पॉइजन आपके शरीर में आ जाएगा, आप मर भी सकते हैं। तो उसके लिए ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल। लेकिन सांप में है क्या कि जब तक वो आपके अंदर वो जब विषदंत नहीं लगाएगा और आपके अंदर विष इंजेक्ट नहीं करेगा, कुछ कोई इश्यू नहीं है। तो ये
अलग अलग चीज है, पॉइजन और वेनम। अब क्या होता है कि जो पॉइजन है वो तो सीधे आपको मारने के लिए है, वो ठीक है, वो आपको मारेगा ही मारेगा। लेकिन वेनम क्या है, ये बहुत सारा एंजाइम का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, मतलब मिश्रण होता है। और ऐसा एंजाइम है जो कि अगर अल्प मात्रा में अगर आप सेवन करें तो मतलब आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये जस्ट लाइक ये ड्रग कहा जाता है इसको। सांप को जो वेनम होता है ये एक ड्रग होता है, ठीक है। और ड्रग कहने का मतलब अगर अल्प मात्रा में लिया जाए तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे मेडिसिन वगैरह हैं इससे बनते हैं, ठीक है। और जीवन रक्षक दवाइयाँ बनती हैं बहुत सारे। पहले वो लोग बोलते थे नहीं, मलेरिया का जो इंजेक्शन आता है वो कॉमन क्रेप का वेज से निकाला जाता था, बनता था, ठीक है। भी आज भी बहुत बड़े बड़े बीमारी का इलाज होता है इसका, सांप का, इससे इसीलिए तो तस्करी भी इतनी होती है। हाँ, इसीलिए इसका तस्करी भी इतना होता है। तो मतलब क्या है कि सांप का जो वेनम है वो एक्चुअल में जो बहुत सारे प्रोटीन एंजाइम का जो कंपोनेंट है मिलके बना हुआ है, इस वजह से उसको लोग ड्रग की तरह इस्तेमाल करते हैं। और सांप का लोग जो एडिक्ट है बहुत ज्यादा, तो वो लोग कैसे उसको, वो क्या ट्रेंड स्नेक होता है क्या कि एग्जैक्टली सांप का ट्रेंड हो नहीं सकता, ठीक है। तो एग्जैक्टली कैसे वहीं पे एग्जैक्टली आपको उसको जगह दीजिएगा तो काटेगा, जहां उसको जगह दीजिएगा वहीं काटेगा वो। आप उसके सामने जीभ निकालेगा, जीभ में काटेगा, हाथ दीजिएगा हाथ में काटेगा, उसको क्या है। तो मतलब अगर वो मात्रा तो कैसे डिसाइड होता है? वही तो अगर ज्यादा देर तक मात्रा देखिए, सांप क्या है ना कि सांप जैसे एक बार काट लिया ना तो उसके अंदर क्या है कि वेनम फंक्शन उसका अलग है सांप का। सांप को जैसे हाथी का होता है खाने का दांत और दिखाने का दांत और, ठीक है। तो सांप का भी वैसा है, खाने का दांत और है, काटने का दांत और है। अच्छा। इसका सांप दिखाने का नहीं होता, लेकिन जो इसको फैंक्स बोलते हैं, जो विषदंत है, हाँ। जो निकला होता है, ठीक है। तो जिसका ब्रेन आंख के ऊपर होता है, विष ग्रंथि होता है, ठीक है, वेनम ग्लैंड बोलते हैं उसको। तो वो वेनम फैंग से जुड़ा हुआ होता है। वो जब काटेगा तो वो जब उसके अंदर निकालेगा तब वो जाएगा। अदरवाइज बहुत सारे सांप ऐसे करते हैं कि वो फैंक्स गड़ा भी दिए और अगर वो चाहे तो वो आपको जहर आपके अंदर वेनम नहीं डालेंगे, वो कुछ नहीं होगा। ऐसा कोबरा में बहुत बार देखा जाता है, ठीक है। मतलब वो भी डिसाइड करते हैं कि कब जहर छोड़ना है, कब नहीं छोड़ना है। कोबरा को बोलते हैं ना, कोबरा को सबसे कुशाग्र बुद्धि वाला सांप बोला जाता है। कोबरा के मतलब ब्रेन में आपका बॉडी कैलकुलेटर लगा हुआ है। जैसे अगर अंधेरा भी है, आप आंख बंद भी कर लिए, कोबरा अंधा भी है ना, तो वो आपका काट लेगा। और आपको मतलब एक हाथी को अगर मारना है तो उसके लिए कितना वेनम चाहिए, एक चूहा को मारना है तो कितना वेनम चाहिए, या फिर कोई डरा हुआ इंसान को मारना है, उसको डरा के ही मारना है तो बिना वेनम के ही आपको मार देगा। उसके पास ये बुद्धि है, इसीलिए सांपों का राजा बोलते हैं। हाँ, इसीलिए उसको, जैसे हम बोले ना कि जो किंग कोबरा है वो दौड़ाता है, इसीलिए दौड़ाता है। उसको पता है कि हम दौड़ा देंगे उसी से लोग डर के भाग जाए। तो क्या जो इसमें वो काटता नहीं है, बहुत रेयर केस में काटता है वो। बाइट, स्नेक बाइट बहुत कम होता है। स्नेक बाइट का असर सिर्फ इंसानों के ऊपर होता है कि बाकी जानवरों के ऊपर भी होता है? मैक्सिमम जानवर में स्नेक बाइट का, कुछ एनिमल हैं जो स्नेक बाइट का जो केस है, सांप का जो वेनम है उसके लिए खुद को इम्यून कर लिए हैं, ठीक है। जो एंटीबॉडी डेवलप कर लिए हैं, जैसे नेवला है, हनी बैजर है, घोड़ा है, ऊंट है, कुछ जानवर है जिसको सांप काट ले। अब बार बार काटेगा तो मरेगा ही मरेगा, ठीक है, लेकिन एक आध बार बहुत हद तक वो पचा लेते हैं। कुछ घंटे तक उसको जैसे होता है कि नशा में सो गए, उस तरह का। क्योंकि जहर तो है नहीं, वेनम है, तो जो इसका एंजाइम को, प्रोटीन को पचा लिया वो बच जाएगा। लेकिन उसके लिए उसको मतलब खुद को इम्यून करना होगा। तो वैसा कुछ एनिमल हैं, जैसे हनी बैजर है, नेवला है, वो तो ऊंट, घोड़ा, ये सब जो एनिमल है, ये सब में होता है। गाय ये सब को काट लेना? नहीं, ये सब नहीं। गाय है, इवन मैमल में हाथी भी अगर सांप काटे तो हाथी भी मर जाता है। साउथ अफ्रीका में होता है कि स्पाइटिंग कोबरा, जो फॉरेस्ट कोबरा होता है कि अपना जहर को दूर तक फेंक देता है, ठीक है। वो शिकारी का आंख में अक्सर वो मारता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उतना बुद्धिमान वो जीव है कि कैसे हमको किसी को मारना है उसको पता है। इसीलिए कोबरा से मतलब इसका शिकारी तो बहुत है, लेकिन इससे भिड़ना कोई नहीं चाहता। इवन लायन भी है तो वो भी कोबरा को देख के पीछे हट जाएगा एक बार कि भाई उसको मारेंगे तो हमको ही मार सकता है। और ये जो कुछ उड़ने वाला सांप ग्रीन कलर का डिस्कवरी ये सब में दिखाया उड़ने वाला सांप फ्लाइंग स्नेक के नाम से एक सांप है हमारे यहाँ, और नेट फ्लाइंग स्नेक। लास्ट ईयर उसको रेस्क्यू किए थे हम, रांची से एक बार रेस्क्यू भी हुआ है वो। और कम से कम
झारखंड का कोई ऐसा न्यूज चैनल नहीं होगा जहाँ पे मेरा इंटरव्यू नहीं लिया गया हो उसमें। अच्छा। आप गूगल करिएगा, तक्षक नाग लिखिएगा ना, तो आपको गूगल में पूरा शुरू से अच्छा, तक्षक नाग बोलते हैं। तक्षक नाग उसको हिंदी में अच्छा, बोलते हैं। और उसका नाम है एक्चुअल ओरनेट फ्लाइंग स्नेक, ठीक है। वो बहुत चटकीला रंग का होता है और वो उसका आईसाइट बहुत अच्छा, वो नॉक्टर्नल नहीं, वो दिन में वो उछलने वाला सांप है, ठीक है। और वो मतलब वेनमस भी नहीं है, सेमी वेनमस है, इसको माइल्ड वेनमस कहते हैं। हल्का जर के अपना शिकार को मार सके, चिड़िया वगैरह उसका मुख्य शिकार है, छिपकली, छोटा पक्षी। और वो उड़ता नहीं, ग्लाइड करता है, जंप करता है। जैसे कोई पेड़ का हाइट है वो 300, उसका आईसाइट इतना बड़ा होता है, इतना अच्छा होता है कि पेड़ का हाइट में चढ़ के अगर जमीन का दूरी 300 फीट भी है ना, तो 300 फीट दूरी से अपना शिकार को देख सकता है। और शिकार का मूवमेंट के हिसाब से वो वहां से ग्लाइड करेगा और खुद को भी मूवमेंट करके रास्ता बदल के शिकार को पकड़ लेगा। उसमें वो महारत हासिल है उसको, तो इसीलिए उसको लोग बोलता है उड़ने वाला सांप। और है वो, मतलब देखा जाए तो ऐसे उड़ता ही है, क्योंकि हवा में जो ग्लाइड करता है और हवा में अपना दिशा को बदल सकता है वो, तो उसमें वो कैपेसिटी है, इसीलिए उसको लोग उड़ने। हालांकि वो जैसे उसको देखिएगा तो आपको नॉर्मल सांप जैसा ही लगेगा, लेकिन कुछ जो खास वो अंतर है, हम लोग इसमें काम करते तो हम लोग को पता चलता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे तस्करी, एक टर्म आया, आपको तो ऑफर्स आए होंगे कई सारे, क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तस्करी के। ऑफर्स आते रहते हैं। सांप का काम कर रहे हैं तो मतलब क्या बोले कि होता है ना कि आपको दुकान खोलना है, गोल्ड माइन में बैठे हुए हैं वैसे, तो भाई आपको बहुत सारे ऑफर मिलते हैं और बहुत सारे आपको एग्जाम्पल ही मिल जाएंगे कि बहुत सारे स्नेक रेस्क्यूअर हैं, स्नेक सेवर्स हैं जो कि इस काम में लगे भी हुए हैं, बहुत अरेस्ट भी हुए, बहुत जेल भी गए, ठीक है। तो जब से हम काम इसमें किए, चूंकि मेरा ये पैशन का काम है, मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, ठीक है, और ये मेरा रोजी रोटी है नहीं, तो हम इसमें कभी मेरा ना तो माइंडसेट रहा ना कभी उसमें हम गए, क्योंकि मेरा काम अलग है। हमको नेचर से मतलब है, उसको कंजर्वेशन कर रहे हैं, हमको उससे कहीं मतलब ही नहीं रहा कि उसका कीमती है, वो इंसान का जान बचा सकता है, हमारा जो सोसाइटी है उसको आगे ले जा सकता है, उसमें इस्तेमाल करें ना, जीवन को बचाने के लिए, किसी जीवन को बर्बाद करने के लिए ना उसका इस्तेमाल हो, उसका हमेशा ख्याल रखते। कोई डायरेक्ट ऑफर जो आया हो कि बहुत आया ऑफर डायरेक्टली, मतलब पैसा का खुला ऑफर मिलता है, ठीक है, लेकिन हमेशा उसको डिनाई किए। और कभी वैसा मौका मिला तो विभाग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके थ्रू मतलब लोग अरेस्ट भी हुए, ठीक है, जो ऑफर दिए तो ट्रैप करके कुछ बहुत पकड़ाया भी कि भाई कोशिश ये करते हैं कि अगर वैसा कोई है तो उसका मूल में जा करके थोड़ा सा अगर उसको ट्रैप कर पाए, और तो उससे क्या है कि कुछ लोगों का जान बच जाएगा। और तो ऐसे में तो है कि मतलब लोग फिर आपके सामने ऑफर अब लाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि इसको अपने पॉकेट में डाला नहीं जा सकता। पॉकेट में देखिए हर एक चीज का एक अलग, लोग बोलते हैं कि सब दुनिया में सब चीज बिकाऊ है, बस कीमत होना चाहिए। तो कीमत भाई किसी का जान का कीमत क्या हो सकता है, अगर वो दे सकते हैं तो ठीक है, हम भी बिक जाएंगे। अब मेरे पैशन की कीमत नहीं होती। हाँ, कुछ नहीं, किसी का जान का पैशन का कोई कीमत। साफ साफ बोलते हैं ना कि मेरा पैशन है और ये मेरा रोजी रोटी है नहीं। तो जो रोजी रोटी जिसका है वो हो सकता है कि सोचेगा भाई हम रेस्क्यू में इतना कमाते हैं तो बेचेंगे तो कितना कमाएंगे, वो सोच सकता है। ये तो मेरा रोजी रोटी है ही नहीं, तो मैं सोचना ही, मेरा वो दूसरा पार्ट हो गया, उसके बारे में सोचता ही नहीं कभी। एक ये भी है ना, पैशन अगर किसी चीज से जुड़ा हुआ हो, तो अब जैसे किसी सिंगर से कहा जाए कि इतने पैसे देते हैं तो मुझे अपनी सिंगिंग दे दो, तो वो शायद बहुत मुश्किल काम हो, बिक नहीं सकता, दे नहीं सकता ना। अभी मतलब क्या, कुछ दिन पहले हम लोग तो हफ्ता भर का भी न्यूज होगा, जो मशहूर सिंगर है अरिजीत सिंह बोल दे कि हम अपना सिंगिंग बंद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कितना बड़ा उनके पास विल पावर है कि वो पैसे को ना कहना, डायरेक्टली पैसे को ना कहना, और मुंह मांगी कीमत। एक बार मेरे पास भी हो चुका है 2018 में ही। जोधपुर से एक मोनेटाइज कंपनी थी यूट्यूब की, ठीक है। अच्छा। उनके पास 3 करोड़ व्यूवर्स थे, उसके सब्सक्राइबर थे। तो वो जोधपुर का एक कंपनी था, वो रांची तक आया मेरे से बात करें, आप पर डे एक इसका दीजिए, स्नेक रेस्क्यू का वीडियो दीजिए, आपको मतलब एक अमाउंट जो है, हाँ, जो अमाउंट है, रेस्ट अमाउंट आपको, हमको ईयरली कम से कम उस समय 2018 में मोर देन 12 लाख का ऑफर मिला था। हम उसको ना बोले, हम बोले हमको वीडियो बनाने के चक्कर में रहेंगे, मेरा अपना काम हम नहीं कर पाएंगे, और आपके हमसे एक एग्रीमेंट करना चाह रहा था अनुबंध में कि आपको जो भी करना होगा
हमसे पूछ के करना होगा। तो भाई हम किसी से पूछ के वो नहीं कर सकते। मतलब अपनी आजादी हम बेच रहे हैं 12 लाख हम रुपए नहीं में। बेच सकते। हम वो बोलते हैं हम नहीं। ये तो ऐसा है कि हम खुद चाहेंगे तो हम खुद बना लेंगे ना, इसमें हम आपके लिए क्यों वो चीज हाँ करेंगे। कर सकते थे, लेकिन हम सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह में हम एक्टिव नहीं रहे। हमको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं इसको। लेकिन अभी वर्तमान जो मांग है, अभी का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लगता है कि ये भी एक अच्छा माध्यम है लोगों तक अपना बात को पहुंचाने का। आप जो काम कर रहे हैं वो किसी यूनिवर्सिटी किसी स्कूल में सिखाई नहीं जाएगी ये सारी चीजें जो नहीं, आपने ऐसा खुद से। कोर्स ही नहीं है। और ये पैशन का ही काम है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक्चुअल में देखा तो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकना टेक्निकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन डिपार्टमेंट में इतना दक्ष लोग नहीं रहते दक्ष लोग नहीं है। डिपार्टमेंट में खुद ट्रेनिंग भी देने के हम बहुत बार, और अच्छा भी लगता है कि बहुत लोग सीख भी गए। और बहुत अच्छा लगता है कि डिपार्टमेंट में से कुछ सालों से मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग देने के लिए। तो बहुत सारे विभाग के ऐसे लोग हैं जो झारखंड, रांची से बाहर पलामू, गढ़वा, रामगढ़ ऐसे जगहों में, लातेहार से जगहों में खुद से रेस्क्यू कर लेते हैं। मतलब हमसे राय मशवरा लेकर के, वीडियो कॉलिंग करके, ठीक है। तो रेस्क्यू कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हम वहाँ पे पहुँच के हम कर लिए, ऐसा लगता है। तो ये लेगेसी को आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, जहाँ भी मौका मिलता है मैं लोगों को, एक पहले तो जो अवेयरनेस का काम है वो करता हूँ। वर्कशॉप का जब भी मौका मिलता है। अपने बच्चे ये कोई सबको? नहीं, अभी तो बच्चा छोटा है। और मतलब होता क्या है कि इंस्टिंक्ट तो उसमें अभी भी इतना है कि कोई भी उसको कोई एनिमल के नाम से डरा नहीं सकता, ठीक है। कोई बोल दे कि नहीं वहाँ पे सांप है मत जाओ, तो जाके देखने के लिए कौन सा सांप है, वो जाके बहुत सारा सांप का ऑलमोस्ट वो 4.5 साल का है, लेकिन बहुत सारा सांप का उसको नॉलेज अभी भी है कि वो बहुत सारा सांप को पहचान लेता है। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि मेरा काम को देख के वो समझ में आए, सीखे। लेकिन हम चाहें कि काम करे तो सर्टिफाई, जो कि मेरा एकेडमिक नहीं रहा है। मेरा एकेडमी है, हम एकेडमिक रूप से हम आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं और काम तो साइंस बैकग्राउंड का कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई करे, मैं तो सलाह दूंगा कि किसी को करना है तो अच्छे से करिए, अपना साइंस बैकग्राउंड भी रखिए और अच्छे से करिएगा तो इसमें और आगे जाने का मौका। इसमें अब एक चीज होता है कि जैसे आप काम कर रहे हैं तो मतलब आप पैशन को फॉलो तभी इंसान कर पाता है जब पेट भरा हुआ हो। तो इसमें रोजगार के क्या साधन हैं कि अगर सीखे भी कोई, मतलब जैसे सेपरेटली सीख रहा है, काम कर रहा है, तो फिर तो पर्सनल हो गया ना ये, कि अगर मान लीजिए कहीं रेस्क्यू करने गए या कुछ करने गए तो आपको उसके बदले। देखिए, इसमें अगर कोई चाहे तो अपना फी ले सकता है कोई। मतलब जैसे बहुत लोग हैं जिसको हम सिखाए हैं, जो सीखे हुए हैं वो लोग, कहीं कॉल आता है, मेरे मैक्सिमम कॉल मेरे पास आ जाता है। तो कॉल आता है तो हम प्रीफर कॉल पास करते हैं, भाई अपना बात कर लीजिए। कोई भी देखिए, कोई अपना समय दे रहा है, सांप का जिसको घर से निकाल दे रहा है, तो जो अपना फीस लिया अपना बात करके वो, तो उसका एक तरह से रोजी रोटी भी है, ठीक है। और पैशन तो जिसका है वही कर पाएगा। कि वो रोजी रोटी के नाम से कोई सोचे कि हम सीख लेंगे इसको सांप पकड़ के पैसा कमाएंगे, तो वो तो इम्पॉसिबल नहीं कर पाएगा वो। जो बाकी ये जो हम लोग देखते हैं आसपास में अपने, जो सबसे ज्यादा सांपों के साथ देखे जाते हैं, जो स्नेक चार्मर जिनको बोलते हैं, जो सांप को से कमाई उनकी होती है डायरेक्टली सांप को दिखा करके। जैसे नागपंचमी में हम लोग देखते हैं कि कई सैकड़ों स्नेक चार्मर किसी किसी जगह पे खड़े रहते हैं। अब बैन लग गया है इस चीज। बैन देखिए बहुत पहले से है, ठीक है। ये 1972 जो एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट, तो उसी समय से इंदिरा गांधी सरकार के समय से ही बैन लगा, ठीक है। लेकिन कमोबेश धड़ल्ले से चल ही रहा था ये। इधर कुछ दिन, जैसे हम झारखंड से बाहर का तो होकर नहीं बता पाएंगे, लेकिन झारखंड में अभी जो है, जब से हम काम में आए और जितना अवेयरनेस किए, सोसाइटी को दिए, और जहाँ कहीं भी ऐसा जत्था जो लगता था, जैसे रांची का पहाड़ी मंदिर है या फिर और जैसे बड़े बड़े मंदिर, बिल्कुल पहाड़ी मंदिर के पास, तो वहाँ पे आते हैं। तो कई बार विभाग के साथ कोलैबोरेट करके कई बार रेड भी किए, बहुत सारे लोग पकड़ाए भी। और अब मतलब उनका आना 90% तक कम हो गया है। अब लोग लोकल वॉलंटियर्स भी रहते हैं तो वो लोग खुद मना करते हैं, क्योंकि इसका बेस में हम जाके देखते हैं ना, कि बताते हैं कि लोग कि भाई वास्तव में ये देखिए, तो सांप को नागपंचमी में जो दूध पिलाते हैं, शिवरात्रि में दूध पिलाते हैं, सांप को दूध पी नहीं सकता, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि सांप का जो बॉडी है उसमें कैल्शियम नाम का कोई चीज होता नहीं। हमारा शरीर कैल्शियम हड्डी से बना, मैमल से हम लोग, तो हम लोग को दूध की आवश्यकता है। सांप मैमल से नहीं, उसको दूध की आवश्यकता है ही नहीं, दूध पीता नहीं। तो सांप को क्या करते हैं लोग
कि महीनों भूखे रखेंगे उसको पिलाने के लिए। तो जैसे नाग पंचमी में जो या शिवरात्रि में जो सांप लाते हैं चारमल वगैरह, वो उनका फैंक्स को तोड़ देंगे, वेनम ग्रेन को निकाल के बेच देते हैं। वो अधमरा सांप लाते हैं, भूखा रहता है, भूखा प्यासा वो पी लेगा, और आस्था के नाम पे हम लोग मतलब उसका फिर ताली बजाते हैं कि पी लिया। हाँ, ताली बजाते हैं, पी लिया, और हम लोग तरह से उसको दूध पिला के मार रहे हैं, उसको बचा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो एक तो इसको ऊपर से प्रशासन को बैन तो है, लेकिन लोग आस्था में बोलते हैं कि धर्म अफीम है, जिसका ऐसा नशा है कि मतलब कोई उसको साइंस का दुहाई दे करके उसको नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कोशिश ये रहती है कि बदले, हाँ क्षणिक तौर पे तो जरूर हो जाता है। जैसे उस कंडीशन में अगर हम पहुंच गए तो लोगों से बात करते हैं तो लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं ये गलत है, लेकिन बाद में लोग को मौका मिलता है फिर वो शुरू करते हैं उस काम को। ये एक निरंतर प्रक्रिया, उसको बहुत गहराई से इसको समझना होगा लोगों को, तभी ये रुकेगा, अदरवाइज ये अभी तो मुश्किल है। इसमें गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली काम कर रहे हैं, तो इसमें कुछ लोग जैसे आपके जैसे जो दक्ष लोग हैं, इतने डेक्स्ट्रस हैं जो इस काम में महारथी हैं, ना कि इस काम में, मैं आगे आऊँगा और भी कामों के ऊपर, लेकिन तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट आप लोगों को मिलता है? गवर्नमेंट की तरफ से देखिए कोई सपोर्ट नहीं है डायरेक्टली। ठीक है, आपको मोरल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, काम कर रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। मॉनेटरी सपोर्ट नहीं, वैसा कुछ नहीं है। हाँ, वैसा कुछ नहीं है। कहीं कोई रेस्क्यू जाके जैसे ट्रेनिंग ये सब में जाते हैं, उस समय पे करती है सरकार। उसमें जैसे ट्रेनिंग सेशन की सरकार बुलाए, कोई विभाग बुलाता है तो वो पे करते हैं उसमें। वो चूंकि एज ए रिसोर्स पर्सन बुलाते हैं, तो रिसोर्स पर्सन का जो भी चार्ज होता है वो हर एक के लिए होता है। ठीक है, तो वो हमारा चार्ज नहीं होता, क्या हुआ, वो जो होता है सरकार का वो बनता है, वो देते हैं। तो जैसे अब आप लोग काम करते हैं, तो आप लोग तो कोई भी जैसे वन विभाग हो गया या फिर ऐसे इन जनरल अगर वो मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, तो उनके शीर्ष पदाधिकारी से भी मिलने की बात होती होगी, लोग जानते भी होंगे, आप मीडिया और बाकी जगहों में इतने नोन है कि लोग जानेंगे। तो लोगों को ये तो समझ में आना चाहिए ना कि अगर सामने वाला इंसान इतना काबिल है और वो हमारे डिपार्टमेंट में रह के काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। वो तो विभागीय बात हो गई, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। वो जिसको काम कराना है उसको ये बात सोचनी चाहिए। वो मेरा सोचने का वो विषय नहीं मेरा, तो हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचते हैं, हमसे काम कैसे कराना है। अगर इस बारे में अगर विभाग सोचे तो बड़ी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो रिकॉग्नाइज सरकार को, वो सरकार के काम है। ठीक है, सरकार का काम है कि वो रिकॉग्नाइज करे तो मतलब ये काम और बेहतर होगा, बल्कि ये काम पूरे भारत में होना चाहिए। तो इससे क्या होगा ना कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो पोचिंग है, ये दोनों, चूंकि मैंने कहा कि रोजी रोटी जो समझते हैं लोग, तो इसको जो तस्करी में लग जाते हैं बहुत लोग। तो अगर सरकार उसको रोजी रोटी खुद दे दे तो वो तस्करी में नहीं लगेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, तमिलनाडु में एक समुदाय है इरूला जनजाति, वो ट्राइब्स हैं। तो उनका था कि पेशा ही था सांप को पकड़ना, उसको मारना, बेचना, खेल दिखाना, चार्मिंग करना, और वो उसे से पैसा, उनका रोजी रोटी वही था। तो जब 1972 में जब एक्ट आया, वाइल्ड लाइफ एक्ट, और जब बैन लग गया, तब वो लोग पूरे बेरोजगार हो गए। अब चूंकि बेरोजगार हो गए तो फिर वो कुछ तो करेंगे, उनके पास कुछ दूसरा कोई हुनर है नहीं। तो हुनर है नहीं तो वो क्या करेंगे, हो सकता है कल जाके वो क्राइम भी करने लगे। तो सरकार, वहाँ की सरकार क्या की, उनको रिकॉग्नाइज करके उस समुदाय को वही काम में लगा दी कि आप सांप पकड़ते थे, सांप ही पकड़ो, लेकिन खुद के लिए नहीं, हमारे लिए पकड़ो। तो वो करते क्या है, सांप को पकड़ते हैं और सांप का वेनम निकालते हैं सरकार के गाइडलाइन के तहत, सरकार के अंडर में। ठीक है, और वो वेनम को निकाल करके सरकार को देते हैं, सरकार देती है कंपनियों को, और उससे एंटी वेनम वगैरह बनता है। जो जितना हमारे पास एंटी वेनम वगैरह आता है सब वही तरफ से आता है। ठीक है, तो वो वैसा करते हुए लोगों को रोजगार भी मिल गया। ठीक है, और सरकार का काम भी हो गया। तो इस तरह का पूरे भारत में मेरे ख्याल से करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। जो अभी आपने पहले जिक्र किया था कि लगभग 2.5 लाख लिस्टेड, मतलब रजिस्टर्ड स्नेक बाइट्स हैं। हमको लगता है कि अगर पूरा ऑफ डाटा की बात की जाए तो कम से कम यहाँ इंडिया में 10 लाख से कम स्नेक बाइट का केस नहीं होता होगा हर एक साल। आप अगर रांची में देखें, बारिश का मौसम जैसे शुरू हो जाएगा ना जून महीना में, जून जुलाई में, तो उसमें रिम्स का इमरजेंसी वार्ड में जाइएगा
तो मोर देन 70 to 80% केस केवल स्नेक बाइट का ही रहता है वहाँ पे। तो ये बहुत विकराल स्थिति है। अगर आप कंडीशन देखिएगा तो खासकर बरसात के टाइम में। हाँ, तो जैसे क्या होता है ना कि सबसे तकलीफ कब होता है, जब से कोई रोड एक्सीडेंट में कोई मर गया, कोई नया एज का लड़का मर गया, कोई व्यक्ति मर गया, तो लगता है ना कि अभी इसका जीने का उम्र था, कुछ करने का उम्र था। तो स्नेक बाइट में वही केस होता है कि जो काम कर रहा है, जो मजदूर वर्ग का लोग है या फिर जो जेन्युइन पर्सन, वो लोग मर जाए। कोई होता है कि 70 साल 80 साल के बाद कोई डेथ कर गया तो उतना बुरा नहीं लगता, जितना कि लगता है कि भाई कोई नया इसका इंसान मर गया, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो या स्नेक बाइट हो गया। तो वही कहानी वहाँ पे है। तो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है और लोग खास करके वेनमस स्नेक का बाइट ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने का काम करें। जितने भी रेस्क्यूअर्स हैं जो भी अवेयरनेस कर रहे हैं काम, उनको अप्रिशिएट करें, उनको संसाधन मुहैया कराएं कि भाई आप लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, आप लोग को क्या चाहिए, जो भी चाहिए सरकार को जितना। जैसे देखिए हम लोग अवेयरनेस वर्बली करते हैं, ठीक है, बहुत जगह खुद से पंपलेट बनवा के देती है। अगर सरकार चाहे तो पंपलेट बनवा सकती है, साथ में कैंपेन करा सकती है। चलिए भाई आप एज ए गेस्ट, जैसे रिसोर्स पर्सन कहीं बुलाती है, पे करती है, एक मिनिमम पे भी कर दिया जाए कि भाई आप यहाँ पे आगे करिए, अच्छे से करिए अवेयरनेस, पूरा आपको हम सपोर्ट करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो स्नेक बाइट का केस है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा, खासकर उन जिलों को चिन्हित करते हुए जहाँ ज्यादा है, जहाँ ज्यादा है। पूरा देखिए रूरल एरिया में बहुत ज्यादा है, कहीं भी जाकर देखिएगा रूरल एरिया में बहुत ज्यादा मिलेगा। और इससे तो एक और फायदा है ना कि जैसे जो स्किल्ड लोग हैं वो अगर सिस्टम में जाएं और जो 2.5 लाख आंकड़ा है वो जब नीचे आता है या फिर जो भी अनरजिस्टर्ड आंकड़ा है, तो जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी तो दबाव कम बहुत आता है। बहुत दबाव कम होगा। अभी हम तो आंकड़ा नहीं बता सकते, लेकिन इसमें कितना मर जाता होगा ना, वो उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो अल्टीमेटली जो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं और हमें मुफ्त में वो इंजेक्शन मिल रहा है, इसी पैसे को तो उस जगह ट्रांसफर करने की जरूरत है कि आप बचाइए ना। एक स्नेक बाइट में मतलब 40-50 तक इंजेक्शन लग जाता है एक व्यक्ति को, ठीक है। एक इंजेक्शन का कीमत 1000-1500 से कम नहीं होता, ठीक है। तो जो कि स्नेक बाइट का इलाज इसीलिए कहा जाता है कि सरकारी अस्पताल में ही कराए लोग, प्राइवेट अस्पताल में एक स्नेक बाइट का इलाज कराने में 2 से 2.5 लाख खर्च हो जाते हैं। तो कोई आम इंसान उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। अगर उससे कोई डिमांड कर दिया जाए तो वो बोल देगा छोड़ दीजिए भाई, मरने के लिए हम क्या कर पाएंगे। बात नहीं होती है तो ये समस्या बहुत छोटी लगती है। जैसे रोड के लिए हमें जबरदस्ती कि मतलब हेलमेट पहनना मैंडेटरी है, इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है, तो उसको इतना, लेकिन जो आप बोल रहे हैं लगभग जो मृत्यु दर है वो मेरे को लग रहा है सिमिलर काइंड ऑफ स्नेक बाइट और इसकी, मगर मरे ना भी, अगर बच भी गए तो, लेकिन अगर सिर्फ स्नेक बाइट को अगर कैलकुलेट करें तो जब यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स नियमों में इतना ज्यादा संशोधन होता रहता है और इतना ध्यान दिया जाता है, तो उस जगह पे जहाँ पर इतनी बड़ी सीरियस इश्यू है, देखिए उसमें कोई रूल लगाना भी नहीं है। आपको रोड बना रहे हैं और रोड सेफ्टी के लिए बहुत सारे रूल हैं आपको, मतलब वहाँ के लिए तो स्नेक बाइट को रोकने के लिए आपको कोई रूल भी नहीं बनाना है, केवल आपको अवेयरनेस करना है, ठीक है। अवेयरनेस फैलाइए, जागरूकता आएगी लोगों में। कुछ बेसिक उनको मतलब जैसे अनिवार्य जरूर है ना कि भाई जैसे कहीं रात को निकल रहे हैं तो टॉर्च लेके निकलिए, ठीक है। खेत में जा रहे हैं तो गमबूट्स वगैरह लेके जाएंगे, तो 300-400 मिल जाता है तो सस्ता में, ठीक है। तो सरकार अगर चाहे तो मुहैया भी कर सकती है किसानों को बल्क में देकर। जैसे जहाँ पे हाथी इफेक्ट क्षेत्र है वहाँ पे सरकार बहुत जगह सोलर लाइट का वितरण करती है, टॉर्च का वितरण करती है, तो वहाँ गमबूट्स का भी वितरण कर दे, सांपों से भी सुरक्षा हो जाएगा। तो मतलब ये साधन है। मतलब आप एक स्नेक बाइट का केस में 2 लाख 3 लाख खर्च कर रहे हैं, आप अवेयरनेस में उसका 10% खर्च करके उसको रोक सकते हैं। और आधा फियर तो उसी में खत्म हो जाएगा जिस समय, क्योंकि इस तरह की चीजों का कोई डेमो नहीं है। जैसे कि स्किल्ड लोगों को अगर जो चिन्हित गांव है कि जहां पर बहुत ज्यादा स्नेक बाइट के केसेस हैं, अब कोई स्किल्ड बंदा जाकर के वो दिखा रहा है कि एक सांप है और उसने उसको रेस्क्यू अपने सामने किया, तो फियर तो आधा वहीं पे खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। मैं भी एज ए ट्रेनर बहुत जगह जाता हूँ, तो जैसे डेमो जो करता हूँ तो डेमो से लोगों को बहुत फियर कम होता है। इसी का नतीजा है कि लोग अभी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह हैं वो जाके रेस्क्यू कर ले रहे हैं अलग अलग जगहों में, कि नहीं वो साथ में देखे, रूबरू हुए, 1-2 बार जैसे बात भी करते रहते हैं जिसको इंटरेस्ट है। अगर मैं एक साथ 100 लोगों को देता हूँ ट्रेनिंग, तो उसमें से 2, 4 या 10 लोग ही हैं जो कि
उसको कर पाते हैं, बाकी को देख के वहाँ भूल गए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब अगर एक व्यक्ति भी कर रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो हम लोगों ने बात की सांप की, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज सिर्फ स्नेक तक महदूद नहीं है, सीमित नहीं है, वो सारी वाइल्ड लाइफ जो जीव हैं सब तक है। तो थोड़ा सा उस पर लाइट डालिए कि एक्चुअल में और कौन कौन से जानवर हैं जिसकी एक्सपर्टीज आपके पास है रेस्क्यू की। देखिए, एक्सपर्टीज का तो बात नहीं करेंगे, हर एक जानवर का हर एक रेस्क्यू एक अलग अनुभव देता है, ठीक है, अलग टास्क होता है। ऐसा नहीं है कि अपना लाइफ में हम अगर मेरा लाइफ में हम 7,000 से अधिक सांप का रेस्क्यू कर ली, ठीक है, तो मेरे पास 7,000 से अधिक अलग अलग अनुभव है मेरे पास। हर एक रेस्क्यू अलग टास्क होता है, अलग अनुभव देता है, ठीक है। तो उसी तरह से जितने भी अलग अलग एनिमल हैं, जैसे भालू का रेस्क्यू हुआ, पेंगोलिन का हुआ, लकड़बग्घा का हुआ, ठीक है, मोर का हुआ, फिर क्या बोल सकते हैं कि जंगल में जितने सारे एनिमल है, जंगली सुअर है, हिरन है, बहुत सारे रेस्क्यू में मतलब हर एक रेस्क्यू एक अलग अलग अनुभव देता गया। पेंगोलिन वाला पे कहानी बता रहे थे, तो वो थोड़ा शेयर कीजिए ना। पेंगोलिन जैसे दुनिया का पूरा वर्ल्ड का मोस्ट पोचिंग एनिमल है, सबसे महंगा एनिमल बोला जाता है। गूगल करने पर पता चल जाएगा किसी पेंगोलिन का कीमत 2 करोड़ 4 करोड़ भी हो। कैसा दिखता है वो? पेंगोलिन एक मैमल है, छोटा आकार का है, जैसे उसका आपका जिसे नेवला देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा। तो लेकिन उसमें कोई बाल वगैरह नहीं होता, वो थोड़ा सा बड़ा होता है उससे, और क्या बोल सकते हैं कि उसमें सल्क होते हैं ऊपर से। अच्छा। कवच, और कवच इतना हार्ड होता है कि उसको जंगल में टाइगर वगैरह भी उसको हार्म नहीं कर पाएगा। अच्छा। टाइगर के सामने अगर वो खड़ा है पेंगोलिन, तो टाइगर उसको छुएगा भी, देखेगा भी नहीं, उसको जानता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इतना सेफ है, लेकिन वो नॉक्टर्नल है, रात में निकलता है। और अब सबसे बड़ा इसमें एक मेन पॉइंट में आते हैं, पेंगोलिन का आवश्यकता क्यों है। पेंगोलिन का मुख्य आहार है चींटी। अच्छा। वो चींटी खाती है। पेंगोलिन चींटी खाता है, और एक दिन में उसका पर डे का खाना है 2 से 2.5 लाख चींटी खाता है एक दिन में। तो चींटी का अभी कल परसों एक मतलब आर्टिकल भी न्यूज में पढ़े, और ये जानकारी मुझे पहले से थी कि जितने हम लोग पूरे विश्व में जितने व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, उनका कुल वजन से अधिक चींटी का वजन है पूरा वर्ल्ड में। एक मतलब आंकड़ा है, ठीक है। और काउंटिंग में कितना मिलियन, कितना अरबों खरबों चींटी है, उसका कोई गिनती नहीं है, ठीक है। तो उसको बैलेंस कर रहा है वो जीव। ऐसा जीव है कि एक दिन में 2.5 लाख 3 लाख चींटी खा जा रहा है, 5 लाख तक चींटी खा जा रहा है वो, ठीक है। और उसको मतलब क्या है कि हम लोग पोचिंग करके खत्म कर दे रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्र में खत्म भी हो गए। वो दिखता अजीब है, लगे कोई एलियन आ गया। फोटोग्राफ आपको मैं शेयर भी कर दूंगा, तो उसको मतलब लगेगा कि मतलब क्या अजीब तरह का जीव है। तो क्यों उसको मारते क्यों? मारता क्यों है उसको? लोग अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। क्यों, ऐसा क्या है उसके अंदर? धारणा बना हुआ है, पैशन। जैसे शेर का खाल में बैठना एक पैशन है पैसे वालों के लिए, कि भाई हम मिलियनर हैं, बिलियनर हैं, तो हम शेर का हम मतलब खाल में बैठेंगे, सिंहासन में रखेंगे, घर में शेर का पुतला रखेंगे, तो हम बहुत खुद को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो पैशन है, तो उसका मतलब मीट भी लाखों रुपए, मतलब लाखों करोड़ों में बिक जाता है, ठीक है। उसका सल्क है, नाखून है, बहुत सारा अंधविश्वास भी है, ये सब बढ़ावा देता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो हमारा आपका जैसा जीव ही है, और उसका उपयोगिता हमसे और आपसे कई गुना अधिक है इन्वायरमेंट और नेचर के लिए। तो उसको पोचिंग तो खैर सोचना भी नहीं चाहिए कभी। उसको बचाने, कंजर्वेशन के लिए जितना भी हो सके उसको इंसान को ध्यान देना चाहिए। अब वो कहानी जो आप बता रहे थे कि जो पकड़े थे, अच्छा, पेंगोलिन का, तो पेंगोलिन का कोविड के समय कॉल आया था रात के करीब 8 साढ़े 8 बजे। तो गए, तो ट्राइबल सेक्टर था, एरिया था, तो गए वहाँ पे। पेंगोलिन तो मिला, तो लोग हमको कॉल आया कि कोई एलियन आ गया है। तो जैसे बोला, हम तो समझ में आ गया कि पेंगोलिन ही होगा, क्योंकि जहाँ से कॉल आया था उस हैबिटेट में पेंगोलिन है, हमको पहले से पता था। तो गए वहाँ पे, तो जैसे जानकारी दी है लोगों की, नहीं ये पेंगोलिन है, बजरकीट बोलते हैं हिंदी में, तो इसको मतलब कोई हमको हार्म नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं है। तो लोग उसको लेके बोरी में डाल के छुपा दिए। उनको गूगल करके देखिए ना, ये तो बहुत महंगा है। तो उनको दिमाग में दूसरा आइडिया नहीं लगा कि भाई, तब फिर लास्ट में डिपार्टमेंट को फिर सूचना दिए सब, फिर रेंज ऑफिसर वगैरह आए, पुलिस प्रशासन भी आया, फिर लास्ट में
कुछ लोगों को वहां से अरेस्ट करके फिर रात को ले जाया गया, तब लास्ट में वो लोग फिर उसको वापस किए। तो बहुत सीधा साधा जीव है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका कीमत, मतलब अगर सपोज अपना बच्चा है, बच्चा कीमत को 1 करोड़ देगा तो उसको बेच दीजिएगा, तो भाई आपका बच्चा ज्यादा कीमती है वो। जैसे मेरा जो माँ बाप, किसी के लिए माँ बाप का बच्चा का कोई कीमत नहीं होता, उसी तरह उसका भी कोई कीमत नहीं है। तो खैर एक आंकड़ा है कि करोड़ों का है, गूगल में दिख जाता है, अलग बात है, लेकिन एक तरह से उसका कोई कीमत नहीं है। तो ये सब पेंगोलिन, ये सब को भी शेड्यूल 1 में क्यों नहीं रखा? देखिए सारे वाइल्ड लाइफ शेड्यूल हैं, ठीक है, कोई शेड्यूल 1 से लेकर 4 तक में सब शेड्यूल हैं, और भी आगे गया है। तो रेप्टाइल जितने भी सांप है 1 से 4 में है, पेंगुलिन है, मोर है, टाइगर है, सबका अलग अलग शेड्यूल बना हुआ है, लेकिन ऑफेंस सब है और सब में आपको सजा होगा। वाइल्ड लाइफ मतलब ऐसा नहीं है कि नियम ऐसा है कि आपका घर में चूहा को मारिएगा तो भी जेल हो जाएगा, नियम से चलिएगा तो वो भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है। काफी सारी चीजों के बारे में बात हो गई है। अब ऐसे तो है कि मैं ऐसे बोलूंगा तो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा है आज का एपिसोड, क्योंकि मैं काफी एनरिच फील कर रहा हूँ कि इतनी सारी चीजें मुझे जानने को मिली। अब जब भी हम इस तरह के सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं तो वो नजर आता है कि जो टीम रहती है, बाकी लोग रहते हैं, उनके पास भी बहुत सारे सवाल रहते हैं। हमारी टीम भी उस समय से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रही है, तो एक बार मैं बोलूंगा कि अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो क्या पूछना चाह रहे थे? जैसे कि इन्होंने बताया कि इंडिया में लगभग 300 प्रजाति के सांप हैं या पाए जाते हैं, तो इंडिया के टॉप 5 जो सबसे जहरीले सांप हैं वो कौन से हैं? ये जानना चाह रहे हैं कि टॉप 5 जो जहरीले सांप हैं, टॉप 5 दोनों तरीकों से बताइएगा, जो कि एक पूरे विश्व पैमाने पर जो है और एक जो कि जिनको आपने इनकाउंटर किया है। देखिए इनकाउंटर का बात नहीं है, भारत में सबसे अधिक कॉन्फ्लिक्ट होता है 4 सांपों से, उसको बिग 4 कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। बिग 4 में कोबरा, कॉमन क्रेट, रसस वाइपर और सॉ स्केल वाइपर, ये 4 सांप हैं ऐसे सांप जो कि बिग 4 की श्रेणी में आते हैं। उनको इंडियन बिग 4 स्नेक लिखिए गूगल में तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ये चारों सांप कोबरा और क्रेट मतलब न्यूरोटॉक्सिक वेनम वाले सांप हैं और हेमोटॉक्सिक वेनम वाले सांप है वाइपर, रसस वाइपर और सॉ स्केल वाइपर। तो सबसे अधिक ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है ये चारों सांप से। तो यही चारों सांप हैं जिसका एंटी वेनम निकाल करके अब पूरे देश में सबको इलाज किया जाता है, ठीक है। और रहा बात टॉप 5 वेनमस स्नेक का, तो ये सांप सब तो है ही, लेकिन ये सब जैसे किंग कोबरा हो गए, बंडेड क्रेट हो गए, ये सब सांप हैं जो कि इस सबसे भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उनका बाइट केस नहीं, रेयर होता है, इसीलिए उनको कॉन्फ्लिक्ट का दायरा से दूर रखा गया है। और ये सब अजगर देखिए ये सब नॉन वेनमस सांप है, ये सब का बाइट से कोई मतलब नहीं। तो ये तो डायरेक्टली आपको निगल ही लेती है ना, ये शिकार करने का तरीका अलग होता है। ये अपना शरीर का आकार से भी 3 गुना 4 गुना बड़ा शिकार को निकल लेगा। ये अब पहचानना, तो कोई अजगर को रेस्क्यू किया है क्या आपने? अजगर सैकड़ों, मुझे लगता है सैकड़ों क्या 1000 से भी ज्यादा किए होंगे रेस्क्यू। तो उसको तो काफी डिफिकल्ट रहता है। डिफिकल्ट होता है, कभी कभी अजगर का जो रेस्क्यू होता है 2-3 आदमी को साथ में रख के करना होता है, अकेले करना भी संभव नहीं है। 16 फीट 17 फीट का अजगर कभी कभी इतना बड़ा होता है कि संभालना ही मुश्किल है, ताकत बहुत ज्यादा होता है उसमें। और रेस्क्यू में जैसे जाते हैं तो रेस्क्यू में तो हम किसी को बोलेंगे भी कि रेस्क्यू का रूल ही है कि अकेले नहीं जाना है। अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो फिर आपको रिकवरी का एक प्लान आपका होना चाहिए साथ में, ठीक है, बैकअप। तो इसीलिए रेस्क्यू में अकेले नहीं जाना चाहिए। एक और सवाल है कि काफी टाइम से खासकर फिल्मों से ये बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ है मणि का, कि सांप में मणि होता है, तो क्या एक्चुअल में कुछ रेस्क्यू करते समय दिखा था आपको? नागमणि का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और एक मिथ है, ठीक है। आज तक देखिए एक्चुअल में सांप का आयु ही होता है 20-25 साल से अधिक सांप नहीं जीता कोई भी सांप, ठीक है। उसकी उतनी ही आयु होती है, उसके बाद वो मर जाएगा। तो अपना कहीं जाके कोई कैनल में, कहीं जंगल में सांप चूंकि जिंदा में हिडन रहता है, तो अब सबके सामने थोड़ी ना आके मरेगा। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वहां मर गया, या फिर जैसे हिडन में रहा वैसे ही मर गया, तो पता नहीं चलता है। फिर मरता है तो कोई दूसरा एनिमल खा लेगा, डिकम्पोज हो जाएगा मट्टी में, ठीक है। तो हम लोग को दिखता नहीं। तो इसीलिए एक सांप रहस्य बना हुआ है आज तक भी। और दूसरी बात, जो मणि का बात करें ना आप, तो नागमणि का कॉन्सेप्ट आया है बॉलीवुड से हम लोग का, ठीक है। और
क्या बोलते हैं कि वो इतना प्रचलित हो गया, और देर सवेर कमोबेश आज भी देखिएगा दोपहर में बहुत सारे न्यूज़ चैनल में नागलोक वगैरह का दिखाया जाता है, फिर कोई नागिन का सीरियल भी, उसका कितना सीरीज आ गया है ना। तो ये सब है कि सांप से जुड़ी जो भ्रांतियां हैं उसको ये फैलाने का काम किया। कभी ये लोग ये नहीं सोचा कि इससे सोसाइटी में सांप को लेकर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, लोग कितना इससे डर जाएंगे, ये कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। मेरे ख्याल से तो इस तरह का जो सीरियल बनता है या फिर कोई नया बात आता तो उसको सरकार का रूप से बैन होना चाहिए कि ये समाज में सही इफेक्ट नहीं। जैसे क्या बोलते हैं कि फिल्मों में जो होता है ना कि आपका क्या बोलते हैं उसको, जो कटिंग का जो आता है सेंसर बोर्ड, वो इसमें भी होना चाहिए सेंसर बोर्ड कि भाई इस तरह का आप नहीं दिखा सकते, जो कि समाज को इनडायरेक्ट तरीके से ये भी हार्म पहुंचा रहा है। पूरा इनडायरेक्ट नहीं, ये देखा तो डायरेक्टली हार्म पहुंचा रहा है। कितना लोग मतलब अगर जैसे सीरियल में किसी को टीवी सीरियल में देख लिए उस तरह का, और किसी रियल में किसी व्यक्ति को उस तरह का एक्ट करते हुए देखे तो उनका ध्यान जाए कि ये भी कहीं वो तो नहीं ना है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो सीधा पड़ रहा है उसमें ना। तो और इंसान को इंटरटेन करना है तो और सारे तरीके हैं, ऐसा तरीका नहीं इस्तेमाल करिए जो कि उसको जनरेशन को खराब कर दे। अभी अपने फिल्म टीवी सीरियल का जिक्र किया, तो मेरी जो सबसे फ्रेश मेमोरी है सांपों से रिलेटेड और उस तरह के फिल्म की, वो है एनाकोंडा। अच्छा। तो वो बचपन में काफी एक्साइटिंग लगता था देखने में, तो वो उस सांप से जुड़ी हुई कुछ बात बताएंगे? देखिए एनाकोंडा क्या है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है, ठीक है। वो ग्रीन एनाकोंडा, वो अमेज़न का जंगल में, तो आज भी वो अमेज़न का बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है ऐसा जो कि अनसीन है, अनछुआ है, जहाँ तक इंसान नहीं पहुँच पाया, ठीक है। तो एनाकोंडा अमेज़न के जंगलों में रहता है। जंगल इतना बड़ा है, अमेज़न नदी भी दुनिया का सबसे बड़ा चौड़ी विशाल नदी माना जाता है वो, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा जगह पे मतलब सांप को कभी कभी सैटेलाइट से दिखा गया, कभी बहुत सारा फैक्ट भी है, बहुत AI फोटो भी आ जाता है, ठीक है, कि इतना बड़ा सांप है कि मतलब बड़ा बड़ा जानवर को भी निगल जाएगा, उतना बड़ा सांप देखा नहीं गया कभी, 50 फीट 100 फीट का। लेकिन रियल में उतना बड़ा कोई नहीं, जो उसका जो होता है 20 फीट 50 फीट है ना, तब जहाँ तक उसका लेंथ होता है वहीं तक जो अभी तक देखा गया है उसी को विज्ञान मानता है कि भाई ये उसका रियल। हाँ, लेकिन जो भारत में जो बड़े सांप है पाइथन, अजगर, तो इससे बड़ा होता है एनाकोंडा। एनाकोंडा का मतलब क्या है कि उसमें इतना क्षमता है कि एक इंसान को आराम से निगल लेगा। वो बड़ा सांप है, वाकई डरावना है। और जैसे एनाकोंडा पिक्चर बना ही हॉलीवुड में बना है, तो हॉलीवुड वाले जो भी पिक्चर बनाते हैं इफेक्ट रहता है और मतलब एक इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा जाता है उसके, ठीक है, कि रियलिस्टिक होता है बहुत। और जैसे हमारे यहाँ नाग लोग सब जो पिक्चर बनते हैं ना, इससे हट के वो पिक्चर, वो साइंस फिक्शन मूवी है। वो ऐसा नहीं है कि केवल मिथ आपको दिखा रहे हैं, मिथ और साइंस को जोड़ के वो दिखाते हैं। जब भी दिखाते हैं वो एक पक्ष को नहीं दिखाते कभी। इसीलिए विदेश में जो भी हैं स्नेक बाइट वगैरह, इसमें कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, क्योंकि वहाँ पे मिथ को लोग नहीं, वहाँ साइंस को भी पकड़ता है। यहाँ पे मतलब केवल मिथ को पकड़े हुए दोनों हाथ से हैं। आप एक हाथ में साइंस पकड़ लीजिए ना, वो आपका बहुत सारा क्लियर हो जाएगा ऐसे भी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड कई सारे मिथ को दूर करेगा। और इसी के साथ आज के, हालांकि मेरे को ख़त्म करने का मूड तो नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ कन्वर्सेशंस ऐसे होते हैं ना जो लगातार चलते जाते हैं फ्लो में, और क्योंकि आप खुद क्यूरियस होते हैं जानने को लेकर के, तो आज का एपिसोड वैसा ही कुछ रहा है। एक तो पर्सनल 2 तरह के धन्यवाद हैं। एक तो है कि आप आए इसके लिए, दूसरा है कि इतना इनलाइटन किया हम लोगों को, और सिर्फ हमें नहीं, सारे व्यूअर्स को। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू।